बोलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो दुनिया के बारे में बताता है कि ये दुनिया पित्तल दी नहीं, ये दुनिया है कल्टीवेशन की दुनिया, जहाँ पे लोग कल्टीवेशन करते हैं, स्ट्रांग बनते हैं, और जिसका नसीब अच्छा रहा वो इमॉर्टल बन के इमॉर्टल दुनिया में चल जाता है। और ये दुनिया में 3 लोग हैं, और ये तीनों के तीनों बड़े कमाल के लोग हैं। चलो गाइस, मैं आपको एक एक करके इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। इनसे मिलो। ये भाई सबसे बढ़िया कमाल के स्वॉर्ड मास्टर द मोटल्ला राम, लेकिन इनकी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं इनको पकड़ पकड़ के मारता हूँ। जब मुझे मन करता है मार मार के इनकी गुद्दी सुझा देता हूँ। इनसे मिलिए, ये दूसरे बंदे, इनकी आँख की टेक्निक दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया में कोई भी आग रहे ये आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सोचो मेरे सामने इनकी क्या औकात है, एकदम आग के बराबर। यानी नहाने के लिए जो पानी होता है ना, मैं इनसे गर्म करवाता हूँ, और जब भी गर्म ज़्यादा नहीं ना होता, मार मार के इनकी गुद्दी लाल कर देता हूँ। अब मैं आऊँ तीसरे बंदे से। वो तीसरे बंदे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर है फिजिकली। लड़कियां इनके प्यार में पागल है, बोला जाता है इनका 8 इंच का है। सोचो मैं क्या करता हूँ, अपने जिस्म का मसाज यहाँ पे दिलवाता हूँ। समझे कि ना समझे, ये दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ही स्ट्रांग लोग हैं, लेकिन उनकी औकात मेरे सामने कुछ नहीं है। उतने में अचानक से एक दिन वो तीनों के तीनों बंदे लोग का लेवल अप होता है, और वो तीनों ही मोटर दुनिया में जाने वाले थे। बड़े खुश हो जाते कि हम जा रहे हैं। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता चीटिंग है। अबे चीटिंग है ये तो, मैं तुमसे ज्यादा हाई लेवल का हूँ, फिर मेरे को मोटर दुनिया में क्यों नहीं ले रहे। अरे मुझे भी मोटर दुनिया में ले लो। वो लोग कहते तुझे नहीं लेंगे। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता रे गलत हो रहा है, मुझे भी इमोर्टल दुनिया में जाना है। उतने में हमारे में इकट्ठा का सीनियर आता है, जो एक बूढ़ा आदमी था, और कहता रे कि वो जाना ही मोटा दुनिया में, यहीं पे तो इतना स्ट्रांग है, ये मोटा दुनिया में जाके क्या घुइयाँ उखाड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सीनियर यार तुम समझते नहीं है, ये मोटा दुनिया यानी कोई ऐसी वैसी दुनिया नहीं, एक स्पेशल दुनिया, एक अलग दुनिया। और जब मेरे से भी छोटे छोटे गरीब लोग चल जाते हैं ना, तो मुझे और गुस्सा आता है कि मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं क्यों नहीं जा सकता। मुझे कुछ भी करके जाना है, जाना है, मतलब जाना है, उसके लिए मैं और मेहनत करूँगा। बुढ़ा भी कहता करो, मेरे बाप का क्या जाता है। तो हमारा मेन कट्टा लग जाता है और मेहनत करने के लिए, ये करूँगा और लड़ाई करूँगा और फाड़ूंगा। और कई साल का टाइम गुजर जाता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा ही मोटा दुनिया में जा ही नहीं पाता। तो कहता भी ऐसा क्यों यार, कई 100 साल का टाइम गुजर चुका है, मैं कल्टीवेशन करते 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 दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन चुका हूँ, लेकिन तो भी इमोर्टल दुनिया में नहीं जा पाता। मैं एक दिन पृथ्वी पे काम कर रहा था डिलीवरी बॉय का, अचानक से मेरा एक्सीडेंट हो गया, और मैं ये दुनिया में एक छोटा बच्चा बन के पैदा हो गया। मेरे पैदा होते ही मेरे परिवार वाले खुश हो गए कि जीनियस पैदा हुआ है, जीनियस पैदा हुआ है, जीनियस पैदा हुआ है। लेकिन अचानक से ये पता चलता है कि मेरे पास तो कोई स्पीचर रूट ही नहीं है, और मेरे पीठ पर एक फ्लावर का निशान है। फिर 5 साल का टाइम गुजर चुका है, मैं कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। तो मेरे परिवार के लोग मजाक उड़ाने लगे, ओ नल्ले का बच्चा, नल्ले का बच्चा, नल्ले का बच्चा, तेरे पास तो स्पीचर रूट ही नहीं है, कल्टीवेशन के अपने कद्दू से करेगा। लेकिन वो जो फ्लावर जब पैदा हुआ था ना, उसमें बस एक पंखुड़ी थी, लेकिन अब उसमें 6 या 7 आ गया है। यानी जितना ज़्यादा हमारे मेन कट्टा के पीठ पे फ्लावर का क्वांटिटी बढ़ता है ना, हमारे मेन कट्टा का पावर भी उतना ही बढ़ता है। और वो पहली बार था जब मैंने बैटल किया था, और अपने परिवार के जो बदतमीज लौंडे थे ना, उनको उठा उठा के पटका था, उनकी औकात दिखा दी थी। तब से वो लोग इतना डरते थे, इतना डरते थे कि मैं क्या बताऊँ। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। कई 100 साल का टाइम गुजर चुका है, जिसने भी मेरे से पंगा लिया है मैंने सबकी कह के लिए है। महानाया स्टेज जो ये दुनिया का हाईएस्ट लेवल होता है, ये लेवल पे जाते ही लोग ऑटोमेटिक इमोर्टल दुनिया में चल जाते हैं, लेकिन साला मैं जा ही नहीं पाया। ऐसा क्यों यार मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों होता है ऊपर वाले। तो एक अजीब सा जानवर जैसा आदमी आता है और कहता हो, अगर तुम्हें ये जानना है तो चलोगे क्या लुगोटियन सेट में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो सेट यार, उसी सेट का तो मेंबर था, मैंने सबकी कह के ली थी। तो ये भी कहता हाँ, उस सेट वालों के पास कोई ना कोई तरीका होगा इमोर्टल दुनिया में जाने का, या इमोर्टल दुनिया वालों के साथ कांटेक्ट करने का, चलो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है चलो। अब आते भाई उस सेट में किसी आदमी का वेट किया जा रहा था, इमोर्टल का। हमारे जो लॉर्ड ये हैं, उन्होंने बोला था एक इमोर्टल आने वाला है, लेकिन 4 घंटे का टाइम गुजर गया, अभी तक कोई आया क्यों नहीं। उतने में लॉर्ड ये आता है और कहता है लो मैं लॉर्ड हूँ, इस स्टेट का लीडर, पहचाने कि नहीं पहचाने। तभी एक बुढ़ा आता है और कहता लॉर्ड 4 घंटे का टाइम गुजर गया, अभी तक कोई क्यों नहीं आया। तो लॉर्ड भी कहता रहे आएगा ना यार, क्या ना इमोर्टल दुनिया में रहने वाले लोग और हमारी दुनिया के लोग, हमारा जो टाइम है ना आगे पीछे, तो उनको टाइम का अनुमान नहीं लगा होगा, आने वाले होंगे। बुढ़ा भी कहता नहीं आएगा, झूठ बोला किसी ने, चूतिया बनाया बे साले तुझे, भाड़ में जाओ यार, कोई नहीं आने वाला, कोई ही नहीं आने वाला।
लेकिन आसमान में रिएक्शन होता है, यानी कोई तो आ रहा है। ओ माय गॉड, इमोर्टल आ रहा है, इमोर्टल आ रहा है, झुको झुको, सबके सब झुको, इमोर्टल का स्वागत करो। हाँ, तो वाकई में इमोर्टल दुनिया की एक लड़की आती है और कहती हेलो यार, बाइलिंगर मेरा नाम है और मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस हूँ क्योंकि पहली बार मैं अपनी दुनिया से दूर जा रही हूँ। मेरे पापा मुझे कभी घर से बाहर जाने देते नहीं थे, तो पापा को बिना बोले मैं ये दुनिया में चली आई। मुझे डर लग रहा है, मैं नर्वस हूँ, बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। क्या बोलूँ, हेलो नमस्कार, अरे यार क्या बोलूँ। और सबसे ज़्यादा अजीब बात कि मैंने चड्डी नहीं पहनी है, मैं चड्डी पहनना भूल गई, नीचे से कोई देख तो नहीं लेगा ना। तो वो डर के मारे नीचे आ ही नहीं रही थी और नीचे सारे कल्टीवेटर और डाउट में क्या हुआ, मैडम जी नीचे क्यों नहीं आ रही, नाराज है क्या यार, हमने तो स्वागत की पूरी तैयारी की थी। लॉर्ड भी कहता चुप हो जाओ यार, वो आएंगे, हमें बस प्यार से स्वागत करना है, आइए 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 आइए। वो तो नहीं आती, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके जगह आ जाता है। ये लोग भी कहते वो यंग तू, हमारा मेन कट्टा भी कहता और नल्लो कैसे यहाँ पर हो, आए हाय तुम सब कितने बूढ़े हो गए। अबे मेरी उम्र के वो सालो, लेकिन क्या करें, बूढ़े हो गए बूढ़े। वो लोग भी कहते अरे यार अपमान मत कर, सामने मैडम जी आई है, थोड़ी सी थोड़ी इज्जत कर लेंगे। सुन, सामने की मोटल फेरी आई हुए हैं, उनके स्वागत के लिए हमने पूरा बंदोबस्त किया है, प्लीज डिस्टर्ब मत कर। तुम्हारा मैं कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड, सच्ची में इमोर्टल दुनिया से कोई आ रहा है, अरे मुझे भी मिलना है। उधर जो मैडम जी नर्वस थी कि मैंने चड्डी भी नहीं पहना है, कोई देख लेगा तो, नहीं नहीं अपना जो स्कर्ट है ना उसको टाइट कर देती हूँ तो घंटे कोई देख पाएगा। उतने में हमारा मेक कट्टा रस्सी से मैडम जी को पकड़ लेता है। वो भी कहती है अरे मुझे मत पकड़ो, हमारा मेक कट्टा भी कहता पकड़ लिया, मेरी हो गई। सेट वाले भी कहते हैं अबे क्या बदतमीजी चालू है भाई, मोटा दुनिया के लोग आए और तूने रस्सी से पकड़ यहाँ पे लिया, अरे मैडम जी नाराज हो जाएंगी। ओ वो यहाँ के बच्चे, ये तमाशा बंद कर वरना हम सबका सब अटैक करेंगे, हमारे इतने सालों का सपना तू एक बार में बर्बाद करेगा, मारो मिल के मारो। हमारा मैं कट्टा भी कहता हो मुझे मारना चाहते हो, अटैक करो। तो सबका सब मिलकर एक बार में अटैक कर देते हैं, लेकिन क्या हमारे में कट्टा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो भी कहते क्या हुआ, खाना खा के नहीं आयो और अटैक करो। वो लोग कहते करेंगे ना मिस्टर हाई आप अटैक करो। तो हाई नाम का एक हाई लेवल का बंदा था, वो कोई तलवार जैसा वेपन लेता है और लेके हमारे मेन कट्टा पे पूरे पावर के साथ ही चला देता है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारा मेन कट्टा आसानी से डॉच कर लेता है और कहता है क्या हुआ साले तूने भी खाना नहीं खाया है। वो लोग कहते हैं डोंट वरी, अल्टीमेट टेक्निक ट्राई मारो। तो कोई अल्टीमेट टेक्निक से अटैक करते हैं जिससे इतना बड़ा धमाका होता है ना कि हमारा मेन कट्टा मर जाता है, उसके बाल के टुकड़े दिखाई देते हैं। ये लोग भी कहता मर गया, बाल खाली बचे, लेकिन नहीं, बस हमारे मेन कट्टा के थोड़े से बाल ही कटे थे, बॉडी पे तो कोई असर ही नहीं हुआ था। वो भी कहता हो मानना पड़ेगा सालो, तुमने मेरा बाल यहाँ पे काट दिया, अगली बार जब बाल कटाने का मन होगा ना तो मैं बार बार के पास नहीं तुम्हारे पास ही आऊँगा। और रही बात ये मैडम जी, ये तो मुझे चाहिए। वो मैडम जी जो रस्सी में फंसी हुई थी वो भी कहती यार ये कौन सा तरीका हुआ, मुझे रस्सी में फंस रहे हो। अरे मैं इमोर्टल यहाँ पर हूँ, लेकिन ये रस्सी इतनी टाइट है भाई मैं खोल भी नहीं पा रही। और हमारा मेन कट्टा रस्सी को कंट्रोल करता है और उसी को कंट्रोल करके लड़ाई करने लग जाता है। हाँ, एक साइड रस्सी से मैडम जी बंधी हुई है और रस्सी के दूसरे कोने से हमारा मेन कट्टा लड़ रहा है। ये बेचारा इधर अटैक करता है, मैडम जी उधर हवा में उड़े जा रही है। वो भी कहती बस करो यार, रोक दो यार, रोना आ रहा है प्लस उल्टी भी आ रही है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा भाई लड़की की तो पूरी हालत ही खराब कर देता है और नीचे सेट वाले लड़ लड़ के थक जाते हैं। कहते भैया बस अब हम नहीं लड़ सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो पहले से कह रहा था तुम लोग नहीं लड़ सकते, चलो बाय। वो लोग भी कहते साले बाद में तुझे देख लेंगे। इधर हमारा मेन कट्टर जो यही सोच के बैठा हुआ था कि वाह यार एक लड़की मिल गई, क्या लगता है लड़की को आइडिया होगा, चलो यार लड़की से पहले बात करके पूछ लेता हूँ। और लड़की नीचे आ, उसको नीचे बुलाता है, अपनी गोदी में उठा लेता है और माहौल हल्का सा रोमांटिक हो जाता है, लेकिन गलती से हाथों से नीचे गिरती है ढाम से। लड़की को रोना आ जाता है कि अरे यार इस कुत्ते ने इतना अन्याय किया मेरे साथ, इतना अन्याय किया मेरे साथ, मैं क्या बताऊं। हमारा मेन कट्टा पास में आता है और कहता है हेलो लड़की, कौन हो रे तुम, नाम क्या है तुम्हारा। वो भी कहती साले कुत्ते में तेरी जान निकाल लूंगी, अटैक कर देती है। लेकिन हमारा मेन कट्टा उल्टा पकड़ कर पिछवाड़े पे थप्पड़ लगाने लगता है और कहता है यू नॉटी गर्ल, तेरे से ना पूछ रहा हूँ और तू अटैक कर रही है। लड़की भी लाइक पापा मुझे बचा लो पापा, ये दुनिया के लोग बड़े कमीने हैं पापा, चैन से कोई जीने नहीं दे रहा पापा, पापा मेरे पिछवाड़े पे मार रहा है, मैंने चड्डी भी नहीं पहनी है और ज़्यादा जोर से लग रहा है, भाई जाने देना यार मुझे प्लीज़, रुक जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक नाम बता। वो भी कहती बाइलिंगर, बाइलिंगर मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कहाँ से आई हो। वो भी कहती है मोटा दुनिया से। हमारा मेन कट्टा भी कहता जेंडर क्या है। वो भी कहती है लड़की हूँ। अंधा ही क्या तू दिखाई नहीं देता।
हमारा मेन कट्टा भी कहता वो दिख रहा है काफ़ी बड़े बड़े हैं। वो भी कहती यू अश्लील आदमी कहाँ गंदे गंदे जगह पे ध्यान दे रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन मेरी बात, अभी के लिए मैंने तुझे किडनैप किया है, जैसा जैसा मैं बोलूँगा ना तुझे वैसा वैसा ही करना है वरना। वो भी कहती हो शिट यार ये आदमी कितना गंदा है, कहीं ये मेरी इज्जत पे हाथ ना डाले। उतने में हमारे मेन कट्टा के पीठ पे वो जो फ्लावर का निशान है ना उसमें तकलीफ होने लगती है। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड यार ये क्या हो रहा है, आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। ओ माय गॉड यार मुझे ऐसा लगता है कपड़े उतारने पड़ेंगे, कपड़े उतारो। तो लड़की कहती है एक सेकंड, कपड़े उतारो? किसके कपड़े उतारो? मेरे कपड़े उतारो? नहीं नहीं, अरे यार ये लड़का तो मेरी इज्जत लूटने को तैयार हो गया। मम्मे मम्मे नहीं, अरे यार मैं तो भोली भाली अपना नारी, बस ये दुनिया घूमने आई थी, ये कमीने आदमी ने पहले मुझे मारा, मुझे टॉर्चर किया, मुझे गोल गोल घुमाया, और मेरी इज्जत लूटना चाहता है क्या? हाँ आराम आराम से करेगा तो चलेगा। अरे छी यार मैं भी कैसी कैसी गंदी गंदी बातें कर रही हूँ। लेकिन हमारा मेन कटर अपने कपड़े उतारने के बारे में बात कर रहा था, वो अपना कपड़ा उतारने लगता है। तो लड़की को लगता है कि पहले अपना कपड़ा उतारेगा फिर मेरा कपड़ा उतारेगा और फिर मेरी इज्जत यहाँ पे लूट लेगा, और ये हाई लेवल का आदमी है, मैं इसको रोक भी नहीं सकती। तो ऐसा लगता है मुझे अपनी इज्जत देनी ही पड़ेगी। ठीक है लूट लो मेरी इज्जत, लेकिन आराम आराम से प्यार प्यार से, ज़्यादा दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा मेन कटर अपने कपड़े उतार कर साइड में हो जाता है। तो मैडम जी ब्लैक साइड में क्यों हो रहा है, मेरे पास नहीं आएगा क्या? आएगा, आराम आराम से आएगा, शायद इसको आराम आराम से करना पसंद है। आराम से ही करना वरना दर्द होगा और मुझे चुपचाप अपने घर जाने देना। लेकिन हमारा मेन कटर अपने कपड़े उतार कर अपने पीठ का जो फ्लावर है ना वो देख रहा था, फ्लावर वाकई में बढ़ चुका था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह वाह वाह, जब मैं छोटा बच्चा था तब से लेके पिछले 200 सालों तक है ना हर साल एक ना एक फ्लावर आ जाता, लेकिन पिछले 100 साल में एक भी नहीं आया। तो मुझे लगा बस लिमिट है, लेकिन नहीं, लिमिट से बढ़कर आज मैंने लिमिट तोड़ दिया और फाइनली मेरी पीठ पर एक और फ्लावर यहाँ पे चल आया, यानी पहले के मुकाबले मेरा लेवल अप ज़्यादा हो गया। लेकिन साला तो भी मेरा लेवल अप हो ही नहीं पाता, क्या करे यार। देखो हमारे मेन कट्टा के पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है, तो नॉर्मल जो कल्टीवेशन होता है ना, क्यूआई रिफाइनिंग, फाउंडेशन बिल्डिंग, महानाया स्टेज, ये हमारे मेन कट्टे की बॉडी पे अप्लाई नहीं होता। हमारे मेन कट्टा का फ्लावर जितना ज़्यादा बढ़ता है पावर उसकी उतनी ज़्यादा बढ़ती है, और ये बढ़ बढ़कर दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन चुका है, लेकिन तो भी मोटा दुनिया में जा ही नहीं पाता, यह प्रॉब्लम है। अब लड़की दिख जाती है कि अरे लड़की इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है, तुझे क्या लगा मैं तेरी इज्जत लूटने वाला हूँ? वो भी कहती नहीं नहीं, अरे मुझे ऐसा क्यों लगेगा, मुझे कुछ नहीं लगा, मैं तो बस तमाशा देख रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग नहीं यार, ये लड़की को ऐसा लगा कि मैं कुछ गंदा करने वाला हूँ। नहीं नहीं मैं कुछ गंदा नहीं करने वाला, क्या लगता है पूछ लूँ, इसको रास्ता मालूम होगा क्या? और अपने कपड़े वापस पहन लेता है। तो लड़की भी लाइक एक सेकंड, यानी 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 ये मेरी इज्जत नहीं लूटेगा, डेट सो फकिंग सैड। अरे यार सैड क्या, इसमें तो खुश होना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है चलो अब काम की बात पर आते हैं। वो भी कहती काम की बात पर, साले तूने मुझे इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि मैं क्या करूं, तूने एकदम जिंदगी बर्बाद कर दिया मेरा 1 घंटे के अंदर। मम्मी मुझे अपने घर जाना है। हमारा मेन कट्टा भी लग गजब औरत है यार, पहले चिल्लाती है और बाद में रोने लग जाती है। सुन यार ये जो इमोर्टल दुनिया है वहाँ पे कैसे जाते हैं? वो भी कहती कैसे जाते हैं मतलब? हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसे जाते हैं, कोई रास्ता वास्ता है क्या आने जाने का? वो भी कहती लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि मुझे भी जाना है, प्लीज़ यार बताओ ना कैसे जाते हैं। और लड़की डाउट में की है, पूछना क्या चाहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता इमोर्टल दुनिया में जाने का रास्ता, अरे वापस जाओगे तो मुझे भी लेके जाओ ना। तो लड़की को ऐसा लगता है कि ओ इमोर्टल दुनिया में जाना चाहता है और साला जा नहीं सकता, तो मेरे से हेल्प मांग रहा है। ओहो तो मुझे भी अपनी औकात दिखानी चाहिए। सुन बे लौंडे तेरा नाम क्या है? हमारा मेन कट्टा भी कहता उयन। ये भी कहती है अच्छा उम्र क्या तेरी? वो भी कहता उम्र क्या जानेगी, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। लड़की भी कहती ना 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 ना, मेरे से तो मेरा जेंडर मेरा सब कुछ यहाँ पे पूछा, क्या तेरे से तेरी उम्र भी नहीं पूछ सकती? अगर तुझे जाना है तो मेरी बातें माननी पड़ेगी, मेरे सामने घुटने पे आके माफ़ी मांगना होगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा रस्सी से पकड़कर फिर से टॉर्चर करता है और कहता लड़की सुन, यहाँ पे उसी का राज चलता है जिसका ज़्यादा पावर होता है, मेरे पास पावर है, तू जो पूछेगी मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जो मैं पूछूंगा तुझे उसका जवाब देना पड़ेगा, समझी कि नहीं समझी? वो भी कहती समझ गई छोड़ो यार। मेरी तो वाकई में कोई इज्जत नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बड़ी आई, कितनी एटीट्यूड गर्ल है यार तू। वो भी कहती मुझे क्या एटीट्यूड गर्ल बोले जा रहे हो, दुनिया से बाहर अगर जाना है तो अपने टैलेंट पे डिपेंड होना पड़ता है, समझे कि नहीं समझे? तुम जैसा आंडू पांडू कोई भी नहीं जा सकता, हम जैसे जीनियस लोग ही कर सकते हैं।
हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोली बे, वो भी कहती हम जैसे जीनियस लोग ही कर सकते हैं, खाली पावर होने से मैटर नहीं होता, टैलेंट भी होना चाहिए, टैलेंट नहीं है तुम्हारे अंदर। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओहो ओहो ओहो, मेरे में टैलेंट नहीं है। अबे तेरे में कौन सा टैलेंट, तेरा पापा पहले से इमोर्टल दुनिया का आदमी था, तू पैदा हुई तो इमोर्टल बन के पैदा हुई। अगर ये दुनिया में बैठ के कल्टीवेशन करती ना तो कभी भी इमोर्टल दुनिया में जा नहीं पाती, तेरी इतनी औकात है। वो भी कहती हट, मैं ये दुनिया में होती है किसी दुनिया में भी होती, तुम्हें चाहती इमोर्टल दुनिया में, मैं बड़ी टैलेंटेड हूँ, तेरे से लाख गुना ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, ये ले। तो वो भी कहती है अरे अरे ये क्या कर रहे हो। तुम्हारा मेन कट्टा भी कहता है मैंने तुम्हारा कल्टीवेशन पावर सील कर दिया और तुम्हें किसी रैंडम एरिया में छोड़ दूंगा और बिना कल्टीवेशन का तुम कल्टीवेशन करना स्टार्ट करो और इमोर्टल दुनिया में जाके दिखाओ। हाँ, उसको कहीं और एरिया में छोड़ देता है। जैसे उसकी आँख खुलती है वो अपने आप को एक कोठे के सामने पाती है, लिटरली कोठे के सामने। और ये बेचारी भोले भाली मासूम लड़की जो कभी अपने घर से निकली नहीं है, वो डाउट में आ जाती है कि है ये कौन सा एरिया है, लेकिन मेरा कल्टीवेशन पावर भी गायब हो गया है। हाँ, उस कुत्ते ने मेरा पूरा कल्टीवेशन पावर सील कर दिया, गलत किया है। तो क्या हुआ, मैं जीनियस हूँ, मैं वापस कल्टीवेशन करके अपने आप को नंबर 1 बना सकती हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँ, सबसे पहले सील हटा के देखूँ क्या। अरे यार मच्छर मच्छर, यहाँ पे कितना मच्छर लगता है। डोंट वरी, कुछ भी हो जाए मैं तो भी अपना लेवल अप करूंगी। उतने में एक ठरकी आदमी आता है और कहता है मैडम जी एक रात का कितना लोगी। तो समझ रहे हो ना वो क्या पूछना चाहता है। लेकिन ये भोली भाली औरत, इसको ऐसा लगता है ये कोई मदद करने वाला है, मुझे रहने के लिए कोई कमरा चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि बदले में कितना दोगी, मैं तुम्हें कमरा दे दूंगा। यार मेरे पास पैसे हैं, मैं पापा के बटवे से पैसा चोरी करके आई थी, मैं आपको 10 चांदी के सिक्के दूंगी, आप मुझे कमरा दिखाओ। तो लड़का भी डाउट में आ जाता है कि हैं अरे पैसे तो मैं दूंगा ना, लेकिन लड़की पैसा देना चाहती है, पागल ही है, मुझे क्या, मुझे तो बस मजे लेने से मतलब है। आओ आओ मैडम जी कमरा दिखाता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो बेचारी भोली लड़की, उसको तो मालूम ही नहीं है कि भाई मेरे साथ मजे करने के लिए पैसों का रेट पूछ रहा था। ये उल्टा कह देती है मैं तुम्हें 10 चांदी का सिक्का दूंगी, मुझे कोई कमरा दिखा दो। वो ठरकी आदमी भी कहता है यस, मुझे तो बस मजे लेने से मतलब है, चलो चलो मैडम जी कमरे के अंदर। तो जैसे जाने लगते हैं रास्ते में ढेर सारे लोग, ढेर सारी लड़कियां, गंदी गंदी चीजें हो रही है। ये लड़की पूरा डाउट में आती है कि ये चल के आ रहा है। फिर कमरे के अंदर लाया जाता है और बाजू वाले कमरे में ध्यान जाता है तो एक लड़का बैठा हुआ है पैंट खोलकर, लड़की भी उसके ऊपर बैठी हुई है पैंट खोलकर। और ये लड़की ऐसे जंपिंग जपांग क्यों कर रही है और ये ऐसी गंदी गंदी आवाजें क्यों निकाल रही है, ये चल क्या रहा है। वो लड़का भी कहता है ये कमरा हमारे लिए कैसा लगा। वो भी कहती है ओहो कमरा बड़ा सही है, लेकिन बाजू से ओ माय गॉड ओ ये ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही है, थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी लेकिन चलेगा। वो भी कहता वो पसंद आया ना आपको, ये भी कहती यार ये पसंद आया, चलो यार इसी खुशी में मैं तुमको 10 किया, मैं तुमको 12 चांदी के सिक्के दे दूंगी। मेरे कल्टीवेशन करने के लिए बेहतरीन एरिया है। तो वो कल्टीवेशन करने लगती है, लेकिन कमीना तो कुछ और करने के लिए लाया था ना। तो वो भी कहता चलो मैडम जी कपड़े उतारो। वो भी कहती व्हाट, मगर क्यों। वो भी कहती क्यों, क्योंकि हम दोनों मिलकर गोप गोप जो करने वाले। वो भी कहती गोप गोप वो क्या होता है। ये भी कहता चल लड़की ज्यादा भोली भाली मत बन, आजा कपड़े उतार। वो भी कहती नहीं अरे नहीं ये क्या कर रहे हो। उतने में कोठे की मालकिन आती है और कहती साले कमीने तू उसको इस कमरे में क्यों लाया, तुझे मालूम नहीं है क्या ये प्राइवेट कमरा है मिस्टर लू का। हाँ तो लू चांगफिंग नाम का कोई आदमी था, ये उसका प्राइवेट कमरा है, हमेशा एक्स्ट्रा पैसे देकर बुक जो करता है। हाँ चल निकल यहाँ से। और लड़की तू मिस्टर लू की सेवा पानी कर। तो मिस्टर लू भी कहता अरे शांत हो जाओ, गुस्सा ना करो, आप ये पैसे लो निकलो यहाँ से। बुढ़िया भी कहती या ये लड़की आपकी हो गई, जो करना वो करो। ए सुन बे, मालिक की सेवा पानी बढ़िया करना। वो भी कहती सेवा पानी 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 कैसे करते यार। वो भी कहता नाटक मत कर, तू बस सेवा पानी कर। हाँ तो लू अकेला नहीं था, एक कलुआ लौंडा और एक कोई और आदमी था, उनके साथ भी लड़कियां सेवा पानी कर रही थी। और हमारी लड़की डाउट में कि ये चल क्या रहा है यार, मैं क्या करूं। वो लड़के लोग भी कहते क्या हुआ, ये कौन है, इतनी सुंदर सी लड़की नई नई आई है क्या, पहली बार यहाँ पे दिख रही है। ए तो ये डरने लग जाती है कि अरे यार ऐसा ना करो। लू भी कहता अरे ये नई नई लड़की है, ऐसा डराओ मत। वो लोग भी कहते नहीं डराएंगे नहीं डराएंगे, आपकी है, आपको जो करना है वो करो। वो लड़का भी कहता या देखो डरो मत, लू मेरा नाम है,
मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। तुम्हारा की नाम है? वो भी कहती भाई मेरा नाम है। वाह यार ये लड़का कितना हैंडसम है, प्लस कितना दिल का अच्छा है, मेरे बारे में परवाह कर रहा है। वरना वो कमीना साला, उसने मुझे इतना मारा, इतना टॉर्चर किया, यहाँ तक कि मुझे 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 सारा पावर लेकर इस एरिया में भेज दिया। वो लड़का कमीना है और ये लड़का अच्छा है। फिर पार्टी वार्टी होती है, मस्त बातचीत होती है, तभी हमारे लड़की के दिमाग में आता है कि एक काम करता हूँ, ये लड़का सही है, इसके हेल्प से मैं थोड़ा कल्टीवेशन कर लूंगी और अपना लेवल अप कर लूंगी, फिर उस कमीने से मिलकर उसकी औकात दिखा दूंगी। नाइस प्लान। सुनो ना भैया, वो भी कहता बोलो क्या हुआ? ये भी कहती मुझे आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है। तो वो भी कहता वो बाकी लोग निकलो। तो बाकी लोग भी कहते हो रिक्वेस्ट है, यानी ये दोनों गॉप गॉप स्टार्ट करने वाले, चलो चलो। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। लड़की भी कहती है ओके ठीक है, ये जो लुओ टीएन सेट है मुझे वहाँ पे पहुँचाओगे? ये भी कहता लुओ टीएन सेट क्यों यार? ये भी कहती क्योंकि मुझे सेट में किसी से मिलना है, बदले में मैं तुमको कुछ दूंगी बढ़िया जो तुमको चाहिए। ये भी कहता ओ बदले में दोगी? वो भी कहती यार बोलो आपको क्या चाहिए? तो वो एक कपड़ा निकालता है ट्रांसपेरेंट, जिसके आगे पीछे सब कुछ दिख रहा है, और कहता है पहन लो। वो भी कहती क्या बक रहे हो? ये भी कहता पहनो यार मजा आएगा। वो भी कहती लेकिन इसमें सब कुछ दिख जाएगा। वो भी कहता मैं देखना ही तो चाहता हूँ, दिखाओ ना। ये भी कहती अरे ये आदमी भी कमीना है, मेरे साथ गंदी गंदी चीजें करना चाहता है, वो साले मुझसे दूर रहे। लेकिन वो धक्का दे देता है और कहता लड़की तूने अभी अभी क्या बोला था? मैं कुछ दूंगी जिससे आपको मजा आ जाएगा। पैसे देने के बारे में बात करी थी। अरे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। वो भी कहती पापा मुझे अपने घर जाना है पापा, ये दुनिया में सारे मर्द बड़े कमीने पापा, सब मेरी इज्जत लूटना चाहते पापा, पापा बचा लो पापा, अरे जाने दो मुझे। वो भी कहता ना ना पापा नहीं, कॉल मी डैडी। वो भी कहता बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। वो भी कहता अब तुझे कोई नहीं बचाने वाला है, आज हमारी सुहाग रात होके ही रहेगी, मजा आएगा, बड़ी चिकनी माल यहाँ पे लग रही है। लेकिन कोई आता है और आते ही डायरेक्ट उस पर अटैक कर देता है। वो भी कहता कौन है बे? तो ये हमारा मेन कैरेक्टर था। वो भी कहता क्या रे शर्म नहीं आती तुझे? मासूम लड़की की इज्जत पे हाथ डालता है, वो मना कर रही है तो भी तुझे सुनाई नहीं देता, यू बलात्कारी आदमी। और एक ही अटैक में साले को खून की उल्टी हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ता एक ही अटैक में खून की उल्टी कर लिया। और लड़की है अब एक दिन के लिए कल्टीवेशन पावर क्या सील हुआ, तू तो अपनी इज्जत भी बचा नहीं पाया। वो भी कहती साले तू साले इतना लेट क्यों आया? 2 मिनट लेट आता तो मेरी इज्जत ही लूट जाती। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस कर यार, रो मत यार, अब बुरा लग रहा है ना कि तेरे अंदर टैलेंट नहीं है? वो भी कहती नहीं है मेरे अंदर टैलेंट, लेके चलो यार इधर से। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, गोदी में उठा लेता है। वो भी कहती देख अब तू भी मेरी इज्जत लूटना चाहता है ना? हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं लूट लूं क्या? वो भी कहती नहीं 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 बस मुझे यहाँ से लेके चल मुझे यहाँ से। तो वो कमीना लड़का भी कहता ओ साले मैं अभी यहीं पर हूँ, ये क्या बदतमीजी चालू है, मैं सुहाग रात मनाने वाला था, तूने पूरा डिस्टर्ब कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तो लू फैमिली का मेंबर है क्या? वो भी कहता हाँ मैं लू फैमिली का मेंबर हूँ, पहचान गया, मेरा बहुत ही बड़ा फैमिली है, मेरे पापा बहुत ही बड़े आदमी है, मेरे से पंगा लेगा तो पापा मार डालेंगे। हमारा मेन कट्टा उसको मारता है और कहता साले अपने पापा से मेरा नाम पूछ लेना, मेरे पापा तुझे बताएंगे मैं किस नंबर का दरिंदा हूँ। तो ये देखकर वो भी डर जाता कि अरे यार ये आदमी बड़ा दरिंदा है। फिर हमारा मेन कट्टा लोहे का रॉड ले लेता है और कहता चल बे बेटे तेरे साथ थोड़े से मजे हो जाए। वो भी कहता नहीं नहीं भाईजान मुझे जाने दो। हमारा मेन कट्टा भाई जाने नहीं देता, उसको इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ तक कि लड़की भी कहती है ओ माय गॉड ये क्या कर रहे हो? अरे उसके मुंह में मत डालो। ओह माय गॉड यार उसके मुंह में डाल के पिछवाड़े से निकाल दिया। अरे उसका पिछवाड़ा भी फाड़ दिया। अरे उसके पिछवाड़े में मिर्ची मत डालो। अरे बॉम्ब डाल के मत फोड़ो यार। ओ माय गॉड इतना बुरा कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो मजा आ गया इसको टॉर्चर करके, चलो यहाँ से। लड़की को लेके कहीं आता है और कहता हो गया खुश, मजा आ गया। वो भी कहती अरे यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या नाराज हो? वो भी कहती अरे नाराज नहीं रहूंगी क्या, आई नो तुमने मेरी जान बचाई लेकिन तुम्हारे चक्कर में मुसीबत में भी आई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा और ये एक सेकंड ये कछुआ तुमने बनाया कौन है? वो भी कहती है तू है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो मुझे कछुआ बोल रही है? वो भी कहती नहीं अरे तुमको कछुआ यहाँ पे नहीं बोल रही यार, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हें इमॉर्टल दुनिया में क्यों जाना है? वो भी कहता जाना है बस है भाई जाना है। और एक सेकंड और ये तुमने क्या क्या बनाया? हड्डी, एक छोटा सा मधुमक्खी और ये छोटा सा शंख, ये सब क्या है? वो भी कहती है सारे ट्रेजर आइटम है जो जाके तुमको कलेक्ट करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाट, लेकिन मैं इनमें से एक भी नहीं जानता। वो भी कहती नहीं जानते? अरे नहीं जानते तो मत जानो, मेरे बाप का क्या जाता है, लेकिन अगर तुमने कलेक्ट करके दे दिया ना मैं तुम्हें इमॉर्टल दुनिया में जाने का रास्ता बता दूंगी, क्योंकि इसी द्वारा ही जा सकते हैं।
और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लड़की ने 4 आइटम का फोटो बनाया था और बोला था ये 4 ऐसे आइटम है जो तुमको कलेक्ट करना है, इससे एक रास्ता तैयार होगा जो रास्ता में डायरेक्ट इमोर्टल दुनिया में लेकर जाएगा और तुम्हारा सपना पूरा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में, वो भी कहती या मुच्ची में यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा, लेकिन अगर तू मुझे झूठ बोलेगी तो मार मार के तेरा पिछवाड़ा फुला दूंगा। वो भी कहती नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो पहले मुझे चेक करने दो। हमारे मेन कट्टर के हाथों में वो जो लोहे का रॉड है ना, वो कोई ऐसा वैसा रॉड नहीं है, स्पेशल रॉड है। हमारा मेन कट्टा बीच बीच में पावर बोरो कर सकता है, तो रॉड उसको ऐसा पावर देगा ना कि बैठे बैठे दुनिया के कोने कोने में क्या हो रहा है सब कुछ यहाँ पे सुन सकता है। जैसे कि चिड़िया लोग की चूं चूं की आवाज़ दूर में बैठ के कोई टकले मोंक लोग प्रार्थना करते हैं वो भी सुन सकता है। दूर कोई क्या कल्टीवेशन कर रहा है, किसी के पास क्या आइटम है वो भी पता लगा सकता है। शादी के बाद सुहाग रात में लड़का लड़की के आह ऊ की आवाज़ भी सुन सकता है। तो हमारा मेक कट्टा भी कहता बस कर बे यार। हाँ कभी कभार मूड करता था तो तुझसे कहता था आवाज़ सुना दे सुहागरात वाली, सुन सुन के मज़े ले लूंगा, लेकिन अभी मुझे वो नहीं सुनना, मुझे 4 ट्रेजर आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। वो भी कहती क्या हुआ नहीं मिल रहा क्या, ढूंढो ढूंढो। देखो वो मिलना इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा एक इमोर्टल डिस्क होता है उसके बिना तुम नहीं जा सकते। अब वो तो बस मेरे पास है, मेरे इमोर्टल पॉकेट में। मेरा इमोर्टल पॉकेट किधर है? मेरा इमोर्टल पॉकेट चोरी हो गया क्या? हाँ तुम्हारे मेन कट्टर ने ले लिया था। ये भी देखती साला कुत्ते ने मेरा पॉकेट भी ले लिया। डोंट वरी इसको वापस ले लूंगी। तभी हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो। वो भी कहती चलो कहाँ चलो, मिल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन मेरा एक दोस्त है, मेरे दोस्त को पक्का ये ट्रेजर के बारे में मालूम होगा। वो भी कहती किधर है तुम्हारा दोस्त? ये भी कहता जोंगनेंग माउंटेन पे, जिसको बोला जाता है द लॉस्ट ऑफ इमोर्टल माउंटेन। तो उसी माउंटेन पर 3 लोग और आते हैं, एक बुढ़ा, एक जवान और एक जवान औरत। बुढ़ा ये बोलकर लाया था कि आज से कई 1000 साल पहले कोई मॉर्टल था जिसने इस एरिया में लैंडिंग ली थी, और आते उस मॉर्टल ने बड़ी बवाली यहाँ पे मचाई थी। और यहाँ पे ट्रेजर आइटम मिलता है, दुश्मन भी रहते हैं, डेमोनिक बीस्ट, मॉन्स्टर, और न जाने क्या खतरा हो सकता है। ये लोग भी कहते हैं डोंट वरी, जहाँ पे खतरा होता है वहीं पर रिवॉर्ड भी तो होता है। आई एम सो फकिंग एक्साइटेड। बुढ़ा भी लेकर ये जवान लोग हैं, जवानी का जोश सालों में बहुत ज़्यादा है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, एक्सपीरियंस वाला, मुझे मालूम है खतरा बहुत ज़्यादा होगा। और तभी खतरे की घंटी बजती है। ये धीरे धीरे घबराने लगता है कि ओ माय गॉड यार ये क्या खतरनाक चीज़ है। ऐसा लगता है 10,000 साल पुराना डेमोन किंग है। लेकिन वो डेमोन किंग अचानक से इनको देख के घबरा जाता है और पीछे भाग जाता है। ये लोग भी डाउट में आ जाते व्हाट, ये भाग क्यों गया? अबे पीछा करो जल्दी से। हाँ तो जैसे पीछा करते हैं ना, ये किसी नदी के पास आते हैं, जिस नदी पे लड़की कपड़े धो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर का रो रही थी कि साले कुत्ते के बच्चे कपड़े धुला रहे मेरे से, तेरी नौकरानी नहीं हूं मैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बाजू में बैठ के बस मजे ले रहा था। तो बुढ़ा भी नोटिस करता है कि अरे यार ये आदमी मुझे शक्ल से न जाने क्यों ये डेमोन किंग लग रहा है। वो लो लड़की जो उसके साथ थी वो भी कहती नहीं यार ये तो मुझे ऐसा लगता है शायद कोई चोर है। तो लड़का भी कहता है कोई चोर नहीं है, जंगल में कई बार हंटर होते हैं, पक्का हंटर की बीबी होंगे, वही काम चालू होगा। बुढ़ा भी कहता नहीं यार ऐसे जंगल में हंटर लोग नहीं रहते हैं, मुझे तो दाल में काला लग रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कोई डेमोन किंग है जिसने इंसान का रूप लिया है। लड़की भी कहती है ओ माय गॉड क्या बात करे हो सच्ची में, फिर तो मैं संभल के रहना चाहिए। उधर लड़की कपड़े धो धो कर एकदम दर्द करने लगता हाथ। वो भी कहती है अबे इतना काम तो मैंने कभी अपने घर पे भी नहीं किया जितना काम तो मुझसे करवा रहा है। तो ये कमीना लड़का भी कहता रे यार मैंने नोटिस किया है उस लड़की की बॉडी में हल्का सा भी स्पिरिचुअल पावर महसूस ही नहीं हो रहा, और ना लड़के की बॉडी में महसूस हो रहा है। लड़के के पास तो शायद स्पिरिचुअल रूटी भी नहीं है, यानी नॉर्मल लोग हैं, हम तो फालतू में डर रहे हैं। इधर हमारा मेक कट्टा भी कहता पागल लड़की ये ले मलहम पट्टी और काम स्टार्ट कर दे। वो भी कहती है अरे आराम तो करने दे। उतने में वो लड़का आता है और कहता है सुनो ना, हमारा मेक कट्टा भी कहता है सुनो ना तेरी ऐसी की तैसी, डायरेक्ट मछली निकालता है पानी के अंदर से। ये लोग भी कहते माय गॉड ये तो ड्रैगन फिश है जो कि नॉनसेंस 100 लेवल का लग रहा है, इसने इतना आसानी से पकड़ लिया। वो बुड्ढा भी कहता माय गॉड ड्रैगन फिश, अरे ये बहुत ज्यादा रेयर होता है, इस लौंडे ने वाकई में पकड़ लिया। मैं कह रहा था ना ये लड़का लड़की नॉर्मल नहीं है। हाँ वो जो लड़के की जलने लगती है कि वाट यार नहीं नॉर्मल ही है, लेकिन लकी होंगे तभी तो इतना कीमती मछली इनको मिल गया। हमारा मेक कट्टा भी कहता बैड लक यार, क्या छोटा सा मछली यहाँ पे मिल गया, इतने में क्या ही पेट भरेगा, तू खाएगी क्या लोतड़ी बच्ची। वो भी कहती लोतड़ी, अबे मैं लोतड़ी बच्ची नहीं हूँ, अरे यार और ये मछली मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। हमारा मेक कट्टा भी कहता यार कितना अगली मछली है, फक ऑफ, मछली को पानी में वापस फेंक देता है।
हाँ वो लड़का देख के चौंक जाता, मैं इतना कीमती मछली अरे नहीं चाहिए था तो मुझे दे देता। अपनी लड़की भी कहती भाई तबे तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है जरा उस पर भी तो ध्यान दे दो। वो भी कहता हाँ कौन है बे, हमारा मीन कट्टा भी कहता है, आई मीन बुढ़ा भी कहता है उनको मुझे बात करनी पड़ेगी। हेलो यार कैसे हो, चांग मेरा नाम है, लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के बारे में आपने सुना ही होगा, हम उसी के मेंबर हैं, आप कौन हो। हमारा मीन कट्टा उसकी बातों को इग्नोर मार देता है। वो भी कहता हमको कुछ स्पेशल काम था इसलिए हम यहाँ पर आए थे, तो प्लीज़ यार आप हमको डिस्टर्ब ना करो। हमारा मेन कटर और इग्नोर मार देता है। बुढ़े की जलने लग जाती कि अरे यार इग्नोर पे इग्नोर पे इग्नोर पे इग्नोर मारे जा रहा है। अगर इस लोंडे को मैंने अपनी औकात नहीं दिखाई ना तो इसको मालूम नहीं चलेगा मैं कितना महान आदमी हूँ। उतने में हमारा मेन कटर एक अटैक करके नदी के बीच में रास्ता बना देता क्लियर। बुढ़ा भी चौंक जाता है, ये क्या कर दिया तुमने। हमारा मेन कट्टा भी कहता आगे जाना है ना निकल यहाँ से, और आज के बाद कभी अपना मुंह मत दिखाना। तो वो निकल जाते हैं। इधर बुड्ढे की फटी हुई थी मम्मी, ये लोग भी कहते क्या हुआ फटी पड़ी है वापस घर पे चलना चाहोगे क्या। वो भी कहता लिंशन मेरी बात सुनो, सेठ के साथ कांटेक्ट करो और बता दो पूरी कहानी कि ऐसा ऐसा हुआ। वो भी कहता क्यों, ये भी कहता क्योंकि जो सुप्रीम एल्डर है ना उनको बुलाओ यार, उन्हीं के बिना हम उससे काम नहीं होगा। वो भी कहता व्हाट सच्ची में क्या यार। वो भी कहता मुच्ची में बुला। वो भी कहता या मैं बुला रहा हूँ। उनकी लड़की भी कहती है अरे सुप्रीम एल्डर तो ज़्यादातर सेकुलेशन में बिजी होते हैं, उनको डिस्टर्ब करना जरूरी है क्या। हमारे पास अभी भी हाई लेवल के टेजर आइटम है, हम उनका यूज़ करके इनको देख सकते हैं। तो बुढ़ा भी कहता ना बड़े कमाल के लोग लग रहे हैं, हल्का सा भी रिस्क लेना बिल्कुल भी चाहता नहीं। स्पेशली वो लड़का न जाने क्यों यार उसको देख के एकदम ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं क्या बताऊँ। उधर हमारा मेन कैरेक्टर जो मछली पकड़ने में लगा हुआ था लेकिन एक भी मछली हाथ में नहीं आ रही। साला क्या हो गया सारी की सारी मछलियों को, आज ही के दिन सबके सब मर गए क्या। कोई ना आधे घंटे और फिशिंग कर लेता हूँ। लड़की भी कहती है आधे घंटा बोल बोल के 4 घंटा हो गया और कितना करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता करने दो ना यार। वो भी कहती कर लो कर लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता सूसू करना है तो झाड़ी के पीछे जाके कर लो। वो भी कहती सूसू नहीं यार मैं इमोटल 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 हो के सूसू पोटी नहीं करते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तो सुबह सुबह लैटरिन में क्यों बैठी थी 2 घंटे तक। वो भी कहती अरे वो इमोर्टल दुनिया का जो खाना होता है ना उसमें सूसू पोटी करने की जरूरत ही नहीं है, ये दुनिया का खाना खाने के बाद जरूरत पड़ जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यानी जरूरत पड़ेगी जा जा झाड़ी में। वो भी कहती नहीं जाना यार, इस लौंडे ने एकदम इज्जत का फालूदा बना दिया, कुछ बोलती हूँ तो एकदम सीधा धजिया उड़ा देता है। तभी हमारा मेन कट्टा उसके पास में आ जाता है। वो भी कहती है अरे तुम पास में क्यों आ रहे हो, जंगल में क्या करना चाहते हो। अरे यार मैं अपने आप को बचा भी नहीं सकती, यानी आज गया, आज मेरी इज्जत लूट ली गई। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तेरी तो चर्बी आ गई। वो भी कहती चर्बी क्या बोले जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता लगता हमारी दुनिया का खाना खा खा के मोटल्ली हो गई है मोटल्ली। वो भी कहती अबे मोटल्ली होगी तू, मोटल्ली होगा तेरा बाप, मैं तुझे शराब देती हूँ दुनिया में कभी तुझे कोई गर्लफ्रेंड ही ना मिले और तू सिंगल ही मुठ मार मार के मर जाए। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो बोलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर फिर से लड़की को परेशान करने लगता है, काइंड ऑफ उसको छेड़ने लगता है। यानी उनके बीच का जो माहौल है ना हल्का फल्का रोमांटिक लग रहा था इन तीनों को, और इन तीनों की जल रही थी। तीनों छोड़ो भाई चौथे की भी जल रही थी, यानी मेरी, अरे चौथे की भी छोड़ो आप सभी की जल यहाँ पे रही है। लड़की 600 सालों से सिंगल थी, लड़का 800 सालों से सिंगल था और बुढ़ा 1800 सालों से सिंगल यहाँ पे था। वो लोग भी कहते रहे लॉर्ड ये क्या हो रहा है, हमारे आंखों के सामने वो लोग रोमांस कर रहे और हम बैठ के देखे जा रहे हैं, हमारे एल्डर्स लोग अभी तक क्यों नहीं आए। बुढ़ा भी कहता बेटे काम चला लिया, जल रही है मालूम है मेरी तरह से ज्यादा जल रही है, लेकिन बेटे सबर कर, एल्डर्स लोग आएंगे फिर अटैक यहाँ पे करेंगे। बिना एल्डर का अटैक करना हमारे पे मुसीबत हो सकता है। एल्डर का नाम लिया, एल्डर हाजिर, और एल्डर की एंट्री मारता है। रही बात ये कौन सा एल्डर है, 12 हेवेनली गार्ड एल्डर, यानी एक ऐसा एल्डर जिसके पास 12 कमाल के बॉडी गार्ड होते हैं। हो माय गॉड यार हमको लगा नहीं था ये वाले एल्डर आ जाएंगे, और ये एल्डर नहीं हमारे एंसेटर यहाँ पर है। एंसेटर जी आपका स्वागत है, बाहर तो आइए। एंसेटर बाहर आता है। एंसेटर सोचने से दिमाग में क्या आता होगा, एक बूढ़ा सा आदमी, लेकिन नहीं यार ये तो बच्चे जैसा था। वो भी कहता और क्या हुआ सालो तुमने मुझे बुलाया, मैंने सुना तुम्हें कोई कमाल का मदर लिक्विड यहाँ पे मिला है। बुढ़ा भी कहता या एक कमाल का लिक्विड है जो ये जंगल में मिला है, लेकिन हम ले नहीं सकते
कि कोई हमको रोके यहाँ पे रहे। वो भी कहता डोंट वरी मैं आ गया हूँ ना, मैं आ गया हूँ ना बचाने के लिए, हेल्प करने लिए। बुड्ढा भी कहता शुक्रिया शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, ये जो एंसेटर है ना बहुत पहले बूढ़े थे और ये सेकुलेशन में चले गए थे कल्टीवेशन करने के लिए, और सेकुलेशन में बैठकर इतना कल्टीवेशन किया, इतना कल्टीवेशन किया कि जवान हो गए। जवान छोड़ो भाई, बच्चे यहाँ पर हो गए। वो भी कहता गुड गुड, बोलो कौन है जिसने तुमको रोका है। तो ये लोग इशारा करते हैं, वो लड़का लड़की, स्पेशली वो लड़का यार। तो ये भी कहता व्हाट, वो लड़का हमें देखने से तो एकदम नॉर्मल लगता है बिना किसी पावर का। बुड्ढा भी कहता मेरे को भी ऐसे ही लगा था, लेकिन रियलिटी में बड़ा स्ट्रॉन्ग है और मुझे ऐसा लगता है शायद वो डेमन किंग है। बच्चा भी कहता सच्ची में, हो भी कहता मुच्ची में, थोड़ा संभल के रहना, हो सकता लो लेवल का नहीं हाई लेवल का डेमन किंग है। ये बच्चा भी कहता है तुम्हारे लिए हाई लेवल का होगा, लेकिन मेरे लिए तो सब पिद्दू के बराबर है ना। वो भी कहता या अभी जाके मैं उसकी बैंड यहाँ पे बजाता हूँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, चलो यार आई एम रेडी। उतने में बॉडीगार्ड रोक देता है और कहता मालिक आप इतने बड़े अनसेटर हो, बैठे रहो ना, मैं हूं ना आपके बदले। वो भी कहता सच्ची में बेटे तू काम कर देगा। बॉडीगार्ड भी कहता चुटकी भर का खेला है। बाकी बॉडीगार्ड कहते हम भी आए। वो वाला कहता ना ना तुम लोग मत आओ, मैं अकेला यहाँ पे देख लूंगा। बाकी लोग को भी लगता है यार मामूली सा लड़का लड़की है, अब एक अटैक में उनको ठिकाने लगा देगा, हमें चुपचाप बैठ के तमाशा देखना चाहिए। भाई वो जैसे पास में आता है तो आसमान से बिजली कड़कने लगती है। लड़की भी कहती है बिजली कहाँ से आ रहा है। ओ माय गॉड यार ये तो बारिश भी स्टार्ट हो गया, ऐसे कैसे? उस आदमी के चक्कर में। वो आदमी भी कहता है मेरे चक्कर में। तो लड़की भी कहती साले कुत्ते के बच्चे, तेरी माँ की इधर बैठे बैठे हालत खराब हो गई है, तू बारिश कर रहा है, बारिश कर रहा है, पूरा गीला हो गई मैं, हाँ पूरा का पूरा गीला हो गई, मिट्टी भी मेरे मुंह पे लग गया। तो वो भी कहता रहे तो मुझे डांट क्यों रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डांटे नहीं तो क्या करे साले, मेरा मूड खराब मत कर, मैं 3 तक गिनूंगा, निकल जा बेटे यहाँ से। वो भी कहता व्हाट तू भी मुझे डांट रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता 3। लड़की भी कहती भाग जा यार, ये गिन लेगा तो तेरी ले लेगा। वो भी कहता सालो तुम दोनों ने मेरा मजाक बना के रखा है, अबे मैं हेवनली गार्ड हूँ, तुम्हारी कह के लेने आया हूँ, मैं तुम्हारी लेके रहूंगा लोटरी बच्ची। तुम दोनों मियाँ बीबी ने बहुत दिमाग का दही किया। लड़की भी कहती मियाँ बीबी किसको बोले जा रहा है, मैं इसकी बीबी नहीं हूँ। वो भी कहता कोई ना, अभी मैं तुम सबकी धजिया उड़ाता हूँ। हो कोई अटैक करे, ऑटोमेटिक अटैक, हाँ अटैक के डर के मारे गायब हो जाता है, उसके हाथ में से निकलता ही नहीं। हमारा मी कट्टा के डर के चक्कर में वो भी देखता है बाप रे कौन है ये आदमी, मैं छोड़ो यार, मेरा अटैक भी डर यहाँ पे गया, भैया मुझे डर लग रहा है, मम्मी मुझे अपने घर जाना है, सॉरी भैया मैं तो एड्रेस पूछने आया था मिल गया बाय। लेकिन हमारा मी कट्टा उसको जान ही नहीं देता, एक जोर से थप्पड़ मार के डायरेक्ट दूर कहीं फेंक देता है। और ये एनसेटर बुढ़े देख के चौंक जाते हैं। एनसेटर भी कहता ओके मानना पड़ेगा ये डेमोन है, ये इंसान है, वो तो नहीं पता लेकिन स्ट्रॉन्ग आदमी है। दूसरा बॉडीगार्ड भी कहता हम लोग क्या करें। वो भी कहता डायरेक्ट नहीं लड़ सकते, इसको रोकने के लिए हमें फॉर्मेशन बनाना पड़ेगा, चलो फॉर्मेशन की तैयारी करो। तो वो लोग मिलकर फॉर्मेशन लगाने लगते हैं, एक स्पेशल फॉर्मेशन बनाने के लिए एक टोकन चाहिए, जो टोकन सेटा निकालता है और कहता है मैंने बहुत पहले बड़े बड़े दुश्मन लोग को मारा था इस फॉर्मेशन द्वारा, जब उतने बड़े बड़े दुश्मन लोग को मार सकता हूँ। ये तो कोई छोटा बच्चा यहाँ पर है, इसके तो मैं टुकड़े कर दूंगा, बर्बाद करके रख दूंगा। उधर हमारा मेन कैरेक्टर है जो कब से मछली पकड़ रहा था, भाई मछली हाथ में नहीं आती, लड़की रोने लग जाती है कि एक मछली, अब एक मछली भी कम से कम दे दे, भूख के मारे मरे जा रही हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर, रोएगी ना तुझे नीचे फेंक दूंगा। वो भी कहती 1 सेकंड, आसमान में देखो ना यार काले काले बादल आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे सच्ची में फिर से बारिश आएगी क्या। तो बारिश नहीं, वो लोग आते हैं और कहते सालो तुमने हमारे बंदे को मार के गलत किया। लड़की भी कहती है अरे कितना जोर से चिल्ला रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो मुझे लगा ही था एक बंदे को मारूंगा तो पूरे खानदान यहाँ पे चली आएगी, रुको तुम्हारी कह के लेता हूँ। उनकी कह के ले, उससे पहले वो लोग जो थे ना यानी बाकी टीम वाले, उनको कोई और दिखता है, एक आदमी और एक छोटा बच्चा आगे से आता हुआ। तो लड़की भी कहती हूँ माई गॉड बेचारा छोटा बच्चा, बेचारा वो आदमी, वो लोग भी मुसीबत में आ जाएंगे। तो लड़का भी कहता है हम सॉरी बाबू, फॉर्मेशन लग गया है, अब फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाएगा तो छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, अटैक तो उस पर भी लगेगा, हम चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। रेट्स द फकिंग फॉर्मेशन बिगिन। फॉर्मेशन ऑटोमेटिक टूट जाती है और टूट कर वो जो टोकन है ना ऑटोमेटिक अल्टर के पास आ जाता है। और इधर किसी को भी विश्वास नहीं होता कि अरे ये क्या हो गया। एनसेटर भी कहता भागो बीसी भागो। वो लोग भाग के किसी कोने में आ जाते हैं और कहते हैं ये क्या चल रहा है। नहीं ये चल क्या रहा है, पहले अटैक भी काम नहीं आया, मेरा बंदा भी काम नहीं आया, अब तो फॉर्मेशन भी काम नहीं आया। उतने में जो आदमी वो बच्चा आ रहे थे ना वो पीछे से आ जाते हैं और कहते साले
मेरे एरिया में आके बिना परमिशन से तू बारिश करता है, मेरे एरिया में आके तू बिना परमिशन से फॉर्मेशन लगाता है। ये लोग भी कहते रहे भाईजान आप लोग कौन हो, इधर हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं। वो भी कहता रहे आसमान में अभी अभी काला बादल था, गायब हो गया, मेरे डर के मारे। उतने में वो आदमी यहाँ पर आता है और अपने साथ वो सारे कमीने लोग को पकड़ के लेकर आता है। वो आदमी बेसिकली एक ड्रैगन है और इस एरिया का मालिक है। तो हमारे मेन कट्टा से कहता है हेलो मिस्टर लू कैसे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई तू है कौन। वो भी कहता अरे यार आप मुझे भूल गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता या भूल गया। वो भी कहता अरे यार याद है आज से कई साल पहले आप मेरे एरिया के अंदर आए थे, मैं इस एरिया का मालिक हूँ, याद है मुलाकात हुई थी, अरे मैं ड्रैगन हूँ ड्रैगन। वो भी कहता अच्छा या मुझे याद आया। वो भी कहता बहुत ही बढ़िया। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन इस एरिया के अंदर मैंने मछली पकड़ा। वो भी कहता पकड़ लो आपका बाप का मछली है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बिस्टो को भी मारा। वो भी कहता मारो मारो आपकी बाप का एरिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ तेरी मारूं क्या। वो भी कहता नहीं बस मेरी मत मारो। और ये सब देखकर ओवन सेटर वो बुढ़ा एल्डर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि ये जो आदमी है ड्रैगन, ये पूरे एरिया का मालिक जिसके सामने मेरी भी फट रही है, मेरी एंसेटर की, वो इस आदमी के सामने हेलो हेलो कह रहे हैं, अपना पूरा एरिया उसके हवाले करने को तैयार है। आखिर उस बच्चे में ऐसा क्या दम है। तभी वो जो फीमेल एल्डर है ना उसको याद आता है एक सेकेंड, यार ये तो वही आदमी है जिसने हमारे सेठ के मिस्टर ल्यू को चोट पहुंचाया था। मिस्टर ल्यू वो जो कोठे पे हमारी मैडम जी की इज्जत लूटने वाला था, तो हमारे मेन कट्टा ने बहुत मारा था, उसके बारे में बात कर रही है। तो उसका फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है कि मार खाने के बाद अपने सेट में लौटता है और कहता आराम आराम से और बहुत मारा। उतने में उसका पापा आता है और कहता मेरे बेटे किसने तुझे मारा। वो भी कहता पापा बदला लो। वो भी कहता लूंगा बेटे बदला लूंगा। मारा किसने। ये भी कहता एक आदमी था, एक कुत्ता आदमी था। बाप भी कहता नाम क्या है। तो ये नाम बताता है लू वू यांग। तो ये भी कहता है लू वू यांग सच्ची में। बेटा भी कहता या मुच्ची में, मैं मरते दम तक उसका नाम भूल नहीं सकता। और वो जो लड़की थी ना वो भी नाम सुन लेती है। ये इसी नाम से वो पहचान जाती है कि हमारा मेन कैरेक्टर ही वो आदमी है जिसने इसकी कुटाई की थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। वो जो कमीना लड़का है उसके फ्लैशबैक से कहानी खत्म हुई थी, तो वहीं पर आते हैं जो अपने बाप के सामने रो रहा था और कहता पापा वो यंग नाम के आदमी ने मारा, बहुत ही मारा, मार मार के मेरी गेंद फाड़ दी, प्लीज पापा मेरे लिए न्याय करो। और बाप एकदम सहमा हुआ था। अगर आपको याद होगा जब हमारे मेन कट्टा ने इस लड़के की कुटाई की थी ना, तो बोला था अपने बाप से पूछ लेना कि मैं कौन हूँ। यानी बाप हमारे मेन कैरेक्टर को जानता था और ये भी जानता था कि वो बहुत ही पावरफुल आदमी है, और बच्चे को मालूम ही नहीं। बच्चा कहता या हमारे जो सेटर है ना हट्टे खट्टे जॉनी सीन्स टाइप के, उनको भेजो, वो मार मार के फाड़ के रख देंगे। बाप भी कहता साले तू और कुछ बताओ दिखता कैसा है। तो ये भी कहता लंबे लंबे बाल, प्यारी प्यारी आंखें, गोरा चिकना सा है, हाथों में हमेशा लोहे का रॉड लेके घूमता है, लाल कलर के कपड़े यहाँ पे पहनता है। अब ये सुन के बाप कंफर्म हो जाता है कि ये वही बूढ़े आएंगे, तो अपने बेटे को ही थप्पड़ मारता है और कहता नालायक बेटे तुझे मालूम भी है तूने किस आदमी से पंगा ले लिया है। वो भी कहता क्या हुआ पापा आप मुझे क्यों मारे हो, उस आदमी को मारो ना। तो बाप और मारता ये ले साले कुत्ते, ये ले तेरी माँ का भरोसा, डेंटिस्ट का सुझाया। अब यार हमारे सेटर एक बार गए थे लड़ने के लिए, उसने हमारे सेटर की फाड़ के रख दी थी, वो इतने पावरफुल है। बेटा भी कहता नहीं पापा कह दो कि झूठे। वो भी कहते ये सच है, साले तूने नाम बदनाम कर लिया है, उस आदमी से माफी मांगना पड़ेगा वरना वो हमारा पूरा खानदान बर्बाद कर देगा। तो ये था फ्लैशबैक। अब आते भाई करंटली, जब लड़की पहचान चुकी है कि लाल कलर का कपड़ा, प्यारी प्यारी आंखें, लोहे का रॉड, यार ये तो वही है लड़का, वही यंग जिसने हमारे यंग लॉर्ड को मारा था। और वो जो ड्रैगन अपने बच्चे के साथ इंट्रोडक्शन करवाता है, ये हमारे बिटवा यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो हर बिटवा याद है 2 एपिसोड पहले हमारे मेन कट्टा ने एक मछली पकड़ा था, अरे मछली तो है तेरा बेटा। वो भी कहता या मछली है क्या ना, ड्रैगन पहले मछली होते हैं फिर बड़े होकर ड्रैगन बनते हैं, तो अभी अभी छोटा बच्चा है ना तो मछली का फॉर्म में घूम रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या ले लड़की तुझे मछली खाना था, इसके बेटे का चिकन पुलाव बनाऊं। वो भी कहती ना मुझे किसी का बच्चा नहीं खाना। और बाद में इन लोगों के साथ इंट्रोडक्शन करवाया जाता है कि ये लोग आपको शायद परेशान करने आए थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता या और जो मुझे परेशान करता है मैं उसकी कह के ले लेता हूँ। तो ड्रैगन भी कहता या तो मार डाले क्या इनको। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे काहे मारोगे यार, जाने दो इनको। वो लोग भी कहता सच्ची में हम लोग जाएं। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ। तो लोग तो खुशी खुशी निकलने वाले थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको इतनी भी क्या जल्दी है। वो लोग कहते क्यों अब क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारे पास जो कुछ सामान है ना सब मुझे दे दो और छोटे बच्चे की तरह लुढ़कते लुढ़कते यहाँ से जाओ। तो वो लोग अपना सारा सामान दे देते हैं और लुढ़कते लुढ़कते चल भी जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या नुबड़े लोग यहाँ पर है, चलो यार यहाँ से, इनकी बैंड बज गई। अब वो ड्रैगन और बेटा भी निकल जाते हैं। तो बेटा भी रास्ते में पूछ लेता है कि पापा
वो आदमी तो बड़े बेकार आदमी थे, उसने मुझे पकड़ भी लिया था जब मैं मछली बन के घूम रहा था, लेकिन आपने उसको भगाया क्यों नहीं? ये भी कहता मैं क्या बताऊँ मेरे बेटे, आज से 200 साल पहले वो आदमी मेरे एरिया के अंदर आ गया था और आते ही पूरे एरिया में बवाल मचा दिया। तो मुझे आया गुस्सा और मैंने उस पर अटैक किया। मैंने सोचा आज मैं उसकी गांड फाड़ दूंगा, लेकिन उसने मेरी ही फाड़ के रख दी। और तब से लेके अभी तक है ना, वो जब जब आता है तो मैं प्यार से बर्ताव करता हूँ। तेरा बाप भी उसके साथ लड़ नहीं सकता। तो ये नहीं फ्यूचर, तू भी बेटे ज़्यादा पंगा मत लेना। वो भी कहता यार मैं भी ज़्यादा पंगा यहाँ पे नहीं लूँगा। अब यहाँ पे आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो मछली पकड़े जा रहा है। मछली अभी भी हाथ में नहीं आता, तो लड़की भी कहती बस करो यार, एक मछली भी नहीं आ रहा, लाओ मुझे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या मुंह में, वो भी कहती नहीं ये मछली का कांटा, मुझे भी मछली पकड़ना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये लो पकड़ लो। भाई जैसे कांटा पकड़ती है ना, कांटा इतना भारी था कि उठा ही नहीं पाती, कांटे के साथ खुद पानी में गिरने वाली थी, लेकिन हमारा मेन कट्टा बचा लेता है और कहता और पकड़ेगी। वो भी कहती ना रहने दो, पता नहीं यार इतना भारी कैसे था, मुझसे तो उठ ही नहीं रहा। हमारा मेन कट्टा भी शिट बताना भूल गया भाई, 1,80,000 पाउंड का है, तो ऐसे कैसे उठेगा यार इससे। वो भी कहती लेकिन यार मछली तो एक भी हाथ में आ ही नहीं रहा, क्या करे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तो संतरा खाओगी? वो भी कहती है संतरा कहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहते इंतजार करो मैं संतरा लेकर आया। तो 1 घंटे तक इंतजार करती है, हमारा मेन कट्टर आता ही नहीं, लेकिन आधे घंटे बाद फाइनली आ जाता है और कहते ये लो संतरा। वो भी कहती लाओ लाओ 2-2 संतरा। छीत हुई यार, ये संतरा तो बहुत ही ज़्यादा खट्टा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुपचाप खाती है या तेरी बैंड बजाऊं। वो भी कहती है ना यार मुझे टाइम पास के लिए कुछ ला के दो। तो हमारा मेन कट्टर लकड़ी का बना हुआ एक दूसरा मछली वाला लेकर आता है कांटा, तो वो देख के खुश हो जाती है, उसी से पकड़ने लगती है, लेकिन पकड़ने 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 के चक्कर में पानी के नीचे गिर जाती है, चिल्लाने लगती है बचाओ बचाओ मैया रे बचाओ। तो हमारा मेन कट्टर अपना कांटा देके बचा देता है। वो भी कहती है ठाई गोड बाल बाल बच गया। और तभी लड़की के पीछे पीछे पानी के अंदर से एक जानवर आता है, जिसका वेट हमारा मेन कट्टा कब से कर रहा था, और वो पानी का जानवर मैडम जी को पकड़ लेता है। वो भी कहती मम्मी मम्मी अबे किसी ने मुझे पकड़ लिया, बचाओ बचाओ बचाओ। तो हमारा मेन कट्टर कांटा लेता है, कांटे को गोल गोल घुमाता है और पकड़ के खींच लेता है। तो लड़की के साथ वो जो भी पानी का मॉन्स्टर है ना बाहर आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और वाटर डेमन स्पिरिट मैं कब से तेरा ही वेट कर रहा था, फाइनल तू चला आया। लेकिन स्पिरिट गुस्से के मारे अटैक कर देता है, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारा मेन कट्टर उसके अटैक को उड़ाकर उसकी बैंड बजा देता है। तो वो भी डर जाता है, मम्मी बचाओ ये मार लेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो अब डर के मारे भाग रहा है, साले इधर आ। हमारा मेन कट्टा भागने में नहीं देता, मार मार के पूरी हालत ही खराब कर देता है और कहता है साले कुत्ते के बच्चे मैं 3 दिन पहले यहाँ पर आया था और 3 दिन से मछली पकड़ रहा हूँ तेरे इंतजार में कि तू अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन नहीं आया। और जैसे लड़की पानी में आई, लड़की का पीछा पीछा करते करते आ गया। और इधर इसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाई कौन है यार, तुमने इतने बड़े मछली को कैसे पकड़ के रख दिया, और मेरे पास मत आओ, बड़ा चिपचिपा टाइप का लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डरो मत, आओ इसके ऊपर बैठ जाओ। वो भी कहती नहीं मुझे नहीं आना, लेकिन मछली जबरदस्ती पकड़ के अपने अंदर ले लेता है और अंदर छीत हूँ ये कुछ ज़्यादा ही चिपचिपा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डरो मत, ये पानी का बना हुआ डेमोन है, हाँ लेकिन ये पानी पीना मत, हो सकता है ये पानी नहीं उसका नुन्नू हो। वो भी कहती है छीत हो ऐसी गंदी बातें मत करो यार, बहुत ही अजीब लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलना चुपचाप। हाँ तो वो पानी दोबारा अंदर आ जाता है, अंदर यानी डीप वाटर में। डीप वाटर में आते ही एक छोटा सा पौंड था, जिस पौंड में कोई कीमती पानी लग रहा था। वो भी कहती ओ माय गॉड वो क्या है, वो तो बड़ा डिलीशियस लग रहा है। हमारा मेन कट्टा कहता लग नहीं रहा, वो वाकई में डिलीशियस है, स्पेशल स्पिरिचुअल वाटर है जिसको पीते ही बॉडी में राहत मिलेगी, ये लो तुम भी रख लो। वो भी कहती क्या बात कर रहे हो सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता या मुच्छी में यार, आई नो तुम मेरे पास हो, तुमको परेशान करता हूँ, तुम्हारी लेता रहता हूँ, मज़ा आता है उसमें, लेकिन ज़्यादा भी टॉर्चर नहीं करूँगा, ये लो अब चलो। वो भी कहती मगर कहाँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता जहाँ जाना था मेरे सीनियर के पास। हाँ भाई आप ही के लिए बस वो टाइम पास ही कर रहा था, रियलिटी में जहाँ जाना है वहाँ अब यहाँ पे निकलेगा। तो एक सेट यहाँ पे था, जिस सेट में बहुत सारे नॉर्मल लोग रहते हैं और एक बुढ़वा रहता है। यही बुढ़ा हमारे मेन कट्टा का सीनियर है, जिसको हमने एपिसोड 1 में भी देखा था अगर आपको याद होगा तो। और उसके अंडर में 3-4 डिसाइपल आते हैं और सारे के सारे डिसाइपल जानवर वाले हैं, कोई पिग डिसाइपल, कोई टाइगर डिसाइपल, कोई कछुआ डिसाइपल। उनमें से एक बंदा पूछ लेता है ये बुढ़वा करके आ रहा है। टाइगर भी कहता लकड़ी काट रहा है, वैसी लकड़ी काट रहा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, चलो यार मुझे जाके उनकी हेल्प करनी चाहिए यार। तो एक नया नया डिसाइपल बना था दाढ़ी वाला आदमी, वो भी कहता रुको यार
तुम लोग मास्टर को डिस्टर्ब ना करो। ये लोग भी कहते हैं अरे डिस्टर्ब नहीं करे, उनकी हेल्प करना चाहते हैं। उतने में पीछे से हिरन वाला आता है और कहता है अरे यार ये क्या बात हो गई, तुम लोग यहाँ पे खड़े खड़े टाइम पास क्यों कर रहे हो, मास्टर लकड़ी काट रहे हैं और तुम लकड़ी काटते काटते देखना चाहते हो, मास्टर आओ मैं काट देता हूँ। वो भी कहता नहीं यार मुझे काटने दो, मजा आएगा। उनको भी विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड ये वाकई में लकड़ी काट रहे हैं, नहीं हमको लगा इतने जीनियस आदमी है ये कुछ और रियलिटी में कर रहे होंगे। बुढ़वा ये कहता है कि अरे मुझे याद आया कि मेरा वू यांग वो कई सालों बाद वापस आने वाला है, तो जाओ या जाकर उसकी स्वागत की तैयारी करो। हाँ तो वो डियर वाला जानवर और जो नया नया दाढ़ी वाला डिसाइपल बना था ना, ये दोनों हमारे मेन कैरेक्टर को लेने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वो दाढ़ी वाले को मालूम ही नहीं है वू यांग कौन है। वो भी कहता है वू यांग बड़ा कमाल का आदमी है, हमारे मास्टर के जूनियर यहाँ पर है, जब जब आते हैं बवाल मच जाती है। उसको भी लगता है वाकई में ऐसा है क्या, मैंने उसके बारे में सुना है वाकई में बड़े कमाल के, लेकिन कभी देखा भी नहीं है, देख लूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं आने के बाद क्या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था दो डिसाइपल हमारे मेन कैरेक्टर को लेने के लिए निकल पड़ते हैं, तो रास्ते में पूछ लिया जाता है ये जो वू यांग है वो कैसे दिखते हैं, तो वो भी कहता है वू यांग कैसे दिखते हैं यार, देख जो आदमी उसको हिट करता है ना ये उसको कच्चा खा जाता है अरे बड़ा कमाल का आदमी है, बड़ा कमीना टाइप का भी है। तो ये पूछ लेता है कि वेल उनका लेवल कितना है, इमोर्टल लेवल, ये भी कहता ना, तो वो भी कहता महानाया लेवल, ये भी कहता ना, तो वो भी कहता कौन सा लेवल है, ये भी कहता वो तो नल्ले। अरे शिट यार मैं क्या बोलूं, उनका लेवल, अरे बीसी उनका लेवल क्या है वो तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन वो बड़े पावरफुल है ये सबको मालूम है। और जब जब कोई उनको नल्ला बिना स्पीचर रूट का बिना कल्टीवेशन का बोलता है ना, उनको गुस्सा आता है और वो उसकी फाड़ के रख देते हैं। मैंने गलती से भी बोल दिया तो कहीं आसपास से निकलेंगे और मुझे फाड़ देंगे। अब तो मुझे मिलने से भी डर लग रहा है, मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं, बहाना बना लेता हूं। ओ माय गॉड मेरा पेट, अरे मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो दूसरा भी कहता व्हाट, अरे अभी अभी तो ठीक था। वो भी कहता अभी 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 अचानक से दर्द करने लगा, भाई प्लीज यार मैं नहीं लेने जा सकता। तो जूनियर भी कहता है काम करो तुम वापस जाके दवा ले लो, मैं वू यांग को लेकर आ जाता हूँ। ये भी कहता है शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और वो वापस चल जाता है। और ये नया नया डिसाइपल दाढ़ी वाला वो वेट करने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर का, और फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर आ भी जाता है और कहता है ये लेट्स गो। लेकिन वो दाढ़ी वाला हमारे मेन कैरेक्टर को पहचान ही नहीं पाता, उसको लगता है ये कोई नॉर्मल आदमी है। ओ नॉर्मल आदमी रुक, यहाँ पे तो नहीं आ सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तो यहाँ पे कोई ऐसा रूल भी है, वो भी कहता है यस बहुत साल पहले से यहाँ पे ऐसा रूल है, मेरे मास्टर लकड़ी काट रहे हैं और वो नहीं चाहते तुम जैसा कोई भी आए और आते उनको डिस्टर्ब करे, समझा कि ना समझा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो, लड़की भी कहती हो, हमारा वो बुढ़वा भी कहता हो, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो तुम्हारी वो क्या हो, तुझे मालूम भी है मैं कौन हूँ। वो भी कहता क्यों, मुझे तो नहीं मालूम। हमारा मेन कैरेक्टर उसके कान के पास आता है और जोर से चिल्लाता है वो ये मेरा नाम है, और इतना जोर से चिल्लाता है ना कि लिटरली अंदर तक आवाज आती है। वो जो बेचारा पेट का बहाना करके आया था ना, वो भी देखता हूँ माय गॉड ये आवाज, यानी वो आ गए, लेकिन मैंने तो उस दाढ़ी वाले को लगा दिया। अब जो भी मुसीबत आएगा वो दाढ़ी वाला झेलेगा, मुझे उससे क्या। दाढ़ी वाला भी कहता तो हर माई के मेरे कान पे आके इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों तूने मुझे पहचाना नहीं था, तो मुझे लगा तू बहरा होगा सुन नहीं सकता। वो भी कहता साले तेरी तो, एक सेकंड क्या बोला, वू यांग, अरे बुड्ढे मास्टर का जो जूनियर है उसका नाम भी तो वू यांग है, क्या ये वो है, नहीं यार मुझे लगा बुढ़े का जूनियर है तो ये भी कोई बूढ़ा होगा अलग टाइप का, यार ये तो बच्चा लग रहा है, ये तो मेरे से भी जवान लग रहा है, ये बुढ़े का जूनियर कैसे होगा। हाँ झूठा है साला, झूठ बोल रहा है, साले तेरी ऐसी की तैसी झूठ बोलेगा, मेरे से झूठ बोलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साले तुझे मैं झूठा लग रहा हूँ, रुक तेरी कह के लेता हूँ। उतने में एक दूसरा लड़का आता है जो पहचान लेता है और कहते एक सेकंड आप मिस्टर वू यांग हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार तूने मुझे पहचान लिया लेकिन मैंने तुझे नहीं पहचाना। वो भी कहता चलेगा आप जैसा इतना बड़ा आदमी इतना महान आदमी, यार आप तो मुझे भूल भी जाओगे तो की फर्क पहनता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चल कोई ना, भाई दबे क्या कर रहा है इधर। वो भी कहता कुछ नहीं लकड़ी काट रहा था, कट गया, जा रहा हूँ घर पे खाना बनाने के लिए ले जाना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बाय बाय, तो वो चल जाता है। दाढ़ी वाला भी कहता है एक सेकंड, तो यानी आप वाकई में हमारे सीनियर वू यांग हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार मैं वू यांग हूँ, तूने सुना नहीं है क्या इस एरिया में 3 कहावत है। वो भी कहता कौन सी 3 कहावत। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सबसे पहली कहावत कोई बुरा काम मत करना, दूसरी कहावत आपस में कभी लड़ाई मत करना, और तीसरी कहावत गलती से भी वू यांग को परेशान मत करना, और तूने मुझे कर दिया तो बोल तेरे साथ क्या किया जाए। वो भी कहता मम्मी अरे सॉरी मैं नया नया आया हूँ ना, मुझे नहीं मालूम था आपके बारे में, मैंने कभी भी आपको देखा नहीं है, गलती हो गई यार माफ़ कर दो प्लीज़।
हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है अगली बार से मत करना। भाई दबे तू रियलिटी में एक जेड स्पिरिट है ना 3000 साल पुराना। वो भी कहता व्हाट, आपको कैसे मालूम, मैं तो अपनी इंसान के फॉर्म में हूँ। वो भी कहता साले मुझे सब कुछ यहाँ पे मालूम है। इधर लड़की भी कहती जैसे हम जाएंगे ना तो मुझे नहाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यही है नहा लेना। और दाढ़ी वाले को विश्वास नहीं होता कि वाकई में यार ये आदमी देखने से जवान है लेकिन रियलिटी में काफ़ी गजब है। और आते ही लड़की को नहाने के लिए भेज दिया जाता है। नहाने के बाद कहती आए हाय गर्मा गर्म पानी से नहाने में मजा ही आ गया। यार जब इमोर्टल दुनिया में थी ना हमारे लिए नहाना मैटर ही नहीं करता था, हम बिना नहाए भी काम चला सकते थे। लेकिन ये दुनिया में आते ही मुझे नहाना इतना अच्छा लग रहा है। उस लौंडे का चक्कर में लौंडे ने जिंदगी इतनी बर्बाद कर दी है कि नहाने जैसी छोटी चीज भी आलीशान लगने लगी है। उधर हमारा मेन कट्टा अपने बुढ़े सीनियर से मिलता है और कहता और बुढ़े जी कैसे हो, ये देखो स्पिरिचुअल लिक्विड, मजा आ गया क्या। वो भी कहता यार मैं बूढ़ा हूँ लेकिन इतना जल्दी मरूंगा नहीं, स्पेशल लिक्विड के बिना भी मैं 8 साल और जी सकता हूँ। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता बस 8 साल, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि 850 साल यहाँ पे जी सकते हो। वो भी कहता ना ना कोई बात नहीं यार कोई बात नहीं, ये लो चाय पी लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया, और आपका क्या चालू है। वो भी कहता मेरा क्या चालू होगा, तुम ही 200 सालों से लगे पड़े हो, हुआ तुम्हारा कुछ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार भला मेरा क्या ही होगा यार, मैं ऐसे ही बैठा हूँ टाइम पास कर रहा हूँ। वहाँ से निकल जाता है और निकलने के बाद उसके दिमाग में 2 चीज़ें हैं कि कुछ भी करके मुझे ऐसा दवा दारू लाना है जिससे हम बूढ़े की उम्र में बढ़ा सकूँ, और दूसरी चीज़ें अपने लिए कुछ कर सकूँ। इमोर्टल दुनिया में जाना है ना। लड़की ने जो 4 आइटम बोले वो चारों आइटम ढूंढना तो अभी बाकी है। और लड़की जो कि अपने कमरे में नहा यहाँ पे रही थी, एकदम ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आ भी जाता है। लड़की नंगी सामने, हाँ, वो भी देखती है कि साले ठरकी आदमी, और गलती से साबुन नीचे गिर जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास। वो भी कहती साबुन दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता एक सेकंड, तू चाहती है कि मैं साबुन के चक्कर में झुकूं, तुम्हारे सामने झुकूं, मैं नहीं झुकने वाला, जमाना खराब है, मर्दों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। लड़की भी लग अबे नंगी मैं इधर खड़ी हूँ और शर्म इसको यहाँ पे आ रही है, ये साला इतना कुत्ता आदमी है, ओ वो के बच्चे फक ऑफ, निकल यहाँ से। और ये सब करने के चक्कर में बात टब से नीचे गिर जाती है, चोट वोट भी लग जाता है। बाद में हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल लड़की क्या है को चोट लगा लेती है अपने आप को, किधर लगा दिखा। वो भी कहती इधर लगा बे, आग के अंधे खून भी निकल गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओहो डोंट वरी, अब इतना खून निकलने के बाद है ना तुम्हारे साथ एक ही चीज होगा। वो भी कहती क्या क्या होगा, क्या मेरा हाथ काट दोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं ये चोट रिकवर हो जाएगा। वो भी कहते साले कुत्ते के बच्चे तेरी तो। अब आते भाई अगले दिन जब बुढ़े की एक फीमेल डिसाइपल लड़की को बाहर मार्केट में लेकर आती है, और मार्केट वाओ यार कितना कमाल का है। उससे मुझे याद आया यार ये जो वो आएंगे उसको किसी चीज़ से डर लगता है क्या। ये भी कहती डर मतलब, वो भी कहती है डर मतलब किसी चीज़ को देख के वो डर जाता हो। ये भी कहती ना यार वो तो इतना स्ट्रांग है, वो भला किससे डरेगा। तो ये भी कहती सच्ची में। वो भी कहती नहीं हमारे जो सीनियर बुड्ढे ना उनसे थोड़े बहुत तो घबराते, उनकी बात मानते, उनके सामने कोई बदतमीजी नहीं करते। तो ये समझ जाती है अच्छा ठीक है तुम्हें बुड्ढे से ही हेल्प मांग लूंगी। तो बुढ़े के पास आती है और कहती है बुढ़े जी मेनू कुछ चाहिए। वो भी कहता है क्या चाहिए। तो ये भी कहती प्लीज़ बुढ़े जी मुझे बचा लो बुढ़े जी बचा लो। वो भी कहता बचा लो मतलब मुसीबत में हो क्या। वो भी कहती मुसीबत में नहीं हूँ लेकिन ये वही एंक का बच्चा बड़ा कमीना है, जबरदस्ती मुझे पकड़ के अपने पास रखा, मुझे पागल लड़की, लोटरी बच्ची, बेकार औरत और न जाने क्या क्या बोलता रहता है, बहुत हो रहा है उसका। और उसने मेरी, बुड्ढा भी कहता क्या उसने तुम्हारी इज्जत लूट ली। ये भी कहता नहीं उसने मेरा सारा सामान लूट लिया। तो बुड्ढा भी कहता वो सामान लूट लिया, अरे सामान तक तो ठीक है, इज्जत लूट लेता तो गड़बड़ता। वो भी कहती और सबसे बुरी बात कल जब मैं नहा रही थी वो घुस आया और गलती से मेरा साबुन क्या गिर गया, उसने उठाने से भी मना कर दिया। और मालूम है क्या मेरे साथ क्या क्या करता है, जबरदस्ती मुझसे काम करवाता है, जब मैं कुछ बोलती हूँ मुझे इग्नोर मार देता है। वो सुअर, वो कुत्ता, वो कमीना, वो हरामी, वो एक नंबर का माधर। बुड्ढा भी कहता आराम आराम से, गाली मत दो यार, मानना पड़ेगा अच्छा उसके साथ तुम्हारी जिंदगी कट रही है। वो भी कहती जिंदगी अच्छा कट रही है, वो मेरा काट रहा है, बुड्ढे जी क्या बक रहे हो यार। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं बुड्ढा एग्जैक्टली क्या करता है, हमारे मेन कैरेक्टर की हेल्प या लड़की की हेल्प। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था लड़की बुड्ढे को कंप्लेंट करने आती है, लेकिन बुड्ढा कहता है कि तुम्हारी बढ़िया उसके साथ जम रही है। वो भी कहती जम रही है, साला मेरे को जमाने नहीं देता वो।
तो ये भी कहता ना देखो मेरी बात यहाँ पे मानो, वो लड़का थोड़ा ऐसा ही है, बदतमीज टाइप का है, जो कभी किसी की बात नहीं मानता, गुस्सा आता है तो किसी की भी ले लेता है। तो ये भी कहती वही तो यार, मेरी भी तो लिए जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो ये भी कहता ना पहले मेरी बात यहाँ पे मानो यार, बेचारा कब से इमोर्टल दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेचारा जा ही नहीं पा रहा। लड़की भी कहती है बेचारा, वो कुत्ते का बच्चा बेचारा कब से हो गया। ये भी कहता चलो मैं तुमको बताता हूँ। जब पहली बार वो मेरे पास आया था ना भाई, एकदम पागल हो चुका था, एकदम पागल हो चुका था, एकदम अपने इनर डेमन का शिकार बन चुका था। न जाने कितने हजारों लोग का मर्डर यहाँ पे कर चुका था, और न जाने क्या कुछ, जितना बुरा हो सके उतना बुरा उसके साथ हो चुका था। अब उसको मालूम था उसको कोई ठीक कर सकता था तो मैं। तो वो मेरे सामने घुटने पर आया 3 दिन के लिए, ताकि मैं उसकी बात मानूं, और फाइनली मैं उसकी बात माना। मैं उसको अपने साथ लेकर आया, मैंने उसको ट्रेनिंग दी, मैंने उसके दिमाग को शांत किया, उसके अंदर का जो इनर डेमन है उसको बर्बाद यहाँ पे किया और उसको नॉर्मल कर दिया। एक वो दिन है और एक आज का दिन है, 200 साल का टाइम गुजर चुका है और उसने आज तक कभी भी किसी का मर्डर नहीं किया है। हाँ, वो अपने आप को एकदम कंट्रोल में रख पाता है, हाँ, लेकिन काफ़ी अकेला है। इमोर्टल दुनिया में जाने का सपना वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो बौखलाया रहता है, बदतमीजी करता रहता है, छेड़ता रहता है, किसी की भी ले लेता है, मस्ती मजाक करता है, ज़्यादा सीरियस नहीं है। समझे कि ना समझे। वो भी कहती व्हाट, अरे यार ये सब जान के तो अब मुझे उसके बारे में काफी बुरा लग रहा है। नहीं नहीं, अरे उस कुत्ते ने मुझे बड़ा परेशान किया, भला मुझे उसके बारे में बुरा क्यों लगे, आई डोंट केयर, साले ने एकदम भेड़िए की तरह मुझे नोच खाया है। ये भी कहता और हाँ यार प्लीज कुछ भी करके हेल्प करो यार उसका। ये भी कहती लेकिन मैं कैसे कर सकता हूँ। तो वो भी कहता है देखो उसका सपना है इमोर्टल दुनिया में जाने का, मुझे भी कोई रास्ता नहीं मालूम कि इमोर्टल कैसे बनते हैं, इमोर्टल दुनिया में कैसे जाते हैं, लेकिन तुम इमोर्टल दुनिया से आई हो ना, तुम्हें कुछ ना कुछ आइडिया होगा। अगर उसका यह सपना पूरा ना हुआ तो वो पिछले बार की तरह एकदम डेमोनाइज हो जाएगा, सबको मारने काटने लगेगा। और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं 10-12 साल में मर जाऊंगा, तो मैं इस बार उसको बचाने के लिए नहीं आ पाऊंगा। तो प्लीज यार बचा लो तुम उसको प्लीज। उतने में ही आ जाता हमारा मेन कैरेक्टर और कहता क्या रे बुढ़वे इसको प्लीज क्यों बोले जा रहा है। वो भी कहती हो लड़के बदतमीजी मत कर मेरे साथ, मैं ही खाली तेरी जान बचा सकती हूँ कुत्ते। इतना बोल के निकल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साला क्या हो गया इसको। बुढ़वा भी कहता रे बेचारी को क्यों परेशान करता है, थोड़ा अच्छे से बर्ताव करना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे बुढ़े अब तुझे क्या हो गया है। हो भी कहता नहीं मुझे क्या होगा यार, मेरे बारे में परवाह यहाँ पे मत करे, तू बस कोई तरीका ढूंढ अपना लेवल अप करके दुनिया में जाने का। वो भी कहती यार लड़की ने एक तरीका बताया, 4 सामान का लिस्ट मुझे दिया और बोला इस सामान को कलेक्ट कर। यार उस सामान के बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, ढूंढ रहा हूँ तो मिल ही नहीं रहा हूँ। उसमें से एक बुद्धिज्म रिलीक है। तो ये भी कहता व्हाट बुद्धिज्म रिलीक। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार जानते हो क्या। वो भी कहता यार थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैंने नाम सुना है। इधर हमारा मेन कट्टा एक्साइटेड हो जाता है व्हाट सच्ची में बुद्धिज्म रिलीक आपने इसके बारे में सुना है, किधर है किधर है किधर है बोलो ना। वो भी कहता है बुद्धिज्म टेम्पल है वहीं पर। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेम्पल किधर है। वो भी कहता साउथर्न एरिया में। हमारा मेन कट्टा भी कहता साउथर्न एरिया, अरे जहाँ पे टियनशियन माउंटेन है वहीं पर क्या यार, वो तो थोड़ा अजीब टाइप का एरिया है ना, वहाँ पे कहाँ पर क्या बोलो ना। ये भी कहता है क्विंग युआन टेम्पल। उस टेम्पल का जो हेड मॉन्क है ना उसने बहुत पहले मेरे से सवाल पूछा था, काफ़ी टेंशन में लग रहा था क्या बुद्धिज्म के अंदर डेमोन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब ये कैसा फालतू सा सवाल है और आपने क्या जवाब दिया था। तो मैंने बोला देखो अगर उसमें डेमोन है तो डेमोन बुरी चीज़ होती है और उसको मिटाना ज़रूरी है, मिटा दो। तो उसने मुझसे पूछा लेकिन मेरी औकात ही नहीं रहेगी मिटाने की, तो मैं कैसे मिटाऊं। हमारा मेकट्टा भी लगा तुम दोनों बुढ़े पगला गए हो क्या, ये क्या आलतू फालतू सवाल जवाब पूछते रहते हो। वो भी कहता बेला अरे शांत हो जाओ यार। उसके बाद उसने लकड़ी का बक्सा निकाला और बक्सा खोल कर दिखाया, सोचो उसमें क्या था, वही बुद्धिज्म रिलीक जो तुमको चाहिए। हमारा मेकट्टा भी कहता यानी उस बुढ़े के पास है क्या, मैं यूँ गया और यूँ लेकर आया भाई भाई निकल जाता है ऐ भाई। तो वो भी कहता भाई रुको आराम से, वो मॉन्क लोग के साथ बदतमीजी मत कर देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार उनके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता, बुड्ढे को भी छोड़ के अकेले नहीं जा सकता। अरे बुड्ढे में वापस आ गया। वो भी कहता वापस चले आए क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता 2-4 दिन रुक जाता हूँ बाद में यहाँ पे जाऊँगा। वो भी कहता सही है रुक जाओ यार रुक जाओ आराम से। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों। वो भी कहता आसमान से कुछ पूछना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आसमान से क्यों पूछना है। वो भी कहता अरे तुम फिर से कुछ नहीं समझते। अब भाई रात होती है, रात में जो लड़की है ना भाई घूम रही थी, फेस्टिवल लगा हुआ था और हमारा मेन कट्टा भी साथ में था और एक छोटा सा बटवा भी था लड़की के पास। हमारा मेन कट्टा भी लग बटवा तो मैंने ले लिया था, ये कहाँ से आया, पक्का मेरे बूढ़े सीनियर ने दे दिया होगा। वो दिल का अच्छा आदमी है, कभी किसी को परेशानी नहीं करता। और मुझे देखो यार मैं बिना परेशान किए रह ही नहीं सकता। और बाकी जो लोग थे ना डिसाइपल लोग
वो भी घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। हमारा मेन कैरेक्टर लड़की सब एंजॉय करने लगते हैं, तभी है ना बुढ़े पे ध्यान जाता है कि बुढ़ा चुपचाप बैठा हुआ है। ओ बुढ़े, ओ बुढ़े, ओ बुढ़े, ओ बुढ़े, ओ उठो ना बुढ़ा। तो बुड्ढा भी जग जाता है और कहता है, अरे चिल्लाओ मत यार, मैं अपना काम कर रहा हूँ। फेस्टिवल के अंदर बुड्ढा ने भी ज्ञान देने का स्टार्ट किया था और वो कुछ मंत्र बोलने लगता है, अजीब अजीब सा मंत्र है जो मुझे तो समझ नहीं आया, ऑडियंस को भी समझ नहीं आता, लेकिन एंजॉय करते हैं। और जिसके चक्कर में ना भाई आसमान से रिइंकार्नेशन जैसा पूरा रिएक्शन होता है, सच्ची में किसी का रिइंकार्नेशन नहीं हो रहा और ऑडियंस देख के खुश हो जाती कि वाह यार क्या रिएक्शन यहाँ पर है, ये तो वाकई में बड़े कमाल के आदमी है। हमारे डिसाइपल भी कहते और नहीं तो क्या, जीनियस है जीनियस। फिर बुड्ढा पूछ लेता है किसी को कोई डाउट है तो आगे आके पूछो। तो एक आदमी आगे आता है और कहता है या मुझे मुझे एक डाउट यहाँ पर है, जैसे कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ और मैं कल्टीवेशन करके अपनी उम्र बढ़ा चुका हूँ, लेकिन मेरे दीदी, मेरे भैया, मेरे मम्मी, वो सब की उम्र नहीं बढ़ती क्योंकि वो लोग कल्टीवेटर नहीं है, वो लोग कल्टीवेशन कर ही नहीं सकते। मैं भाई जवान रहूँगा, वो लोग बूढ़े होके मर जाएंगे, तो ये दुख दर्द पीड़ा इसका क्या करूँ। वो भी कहता है ढोल नगाड़े बजाओ एंजॉय, वो भी कहता है एंजॉय, अरे इधर मेरे मम्मी पापा सब मरने वाले हैं और आप कह रहे हो कि एंजॉय। बुड्ढा भी कहता देखो ये जो तालाब है, इस तालाब में मछली है, ये मछली अपने बच्चे पैदा करती है, फिर ये माँ कहीं और, फिर बच्चे कहीं और, लेकिन तुम कह सकते हो क्या कि कोई मछली दुखी है अपने बच्चे से अलग होकर, या कोई मछली माँ दुखी है, नहीं ना, ऐसा नहीं होता। ये लोग जीना सीख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं अकेले। तुम भी करो यार, यही दुनिया की नीत है। तो वो भी कहता शुक्रिया मैं समझ गया, लेकिन उन्हीं में से एक बुढ़ा वो भी कहता बकवास, तुमने जो बोला बकवास है, टट्टी है, फालतू है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। देखते हैं इस बुढ़े का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था एक बुड्ढा खड़ा होकर आता है और कहता सुन, तूने जो बातें बोली है ना बकवास बोली है, तू हमेशा बकवास बातें करता है, आई डोंट ट्रस्ट यू एंड आई वांट टू फक यू। दूसरा बंदा भी कहता है यस यस सही बोले यार, इस बुड्ढे की बातों पे मुझे भी विश्वास नहीं है, बुड्ढे तू बकवास आदमी है। तो मेरे पहले सवाल का जवाब दे, मैं तुझे मान लूंगा कि तू बढ़िया आदमी है। अपना बुड्ढा भी कहता बोल तेरा क्या सवाल है। तो वो भी कहता मुझे ये बता, ये आसमान कितना ऊंचा है और ये जमीन कितनी मोटी है, एग्जैक्टली साइज पूछ लेता है। तो ऑडियंस भी लाइक हाय राम, ये कैसा सवाल है, इसका जवाब कोई कैसे दे सकता है। और अपनी जो लड़की है ना बिस्कुट खा रही थी और कहती हाय हाय क्या बिस्कुट है भाई, दूध से भरा हुआ, मजे ही आ गया। हमारा मेकट्टो को इधर गुस्सा आ जाता है कि मेरे सीनियर को परेशान कर रहे हैं, तुम्हारी माँ का ऐसा का तैसा। और लिटरली जो बिस्कुट का पैकेट है ना उस पर पैर रखकर पूरा बिस्कुट ही बर्बाद कर देता है। और ये देख के लड़की को रोना आता है कि मेरा बिस्कुट है मेरा पूरा का पूरा बिस्कुट बर्बाद कर दिया, कुत्ते तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। इधर हमारा मैं इकट्ठा भी कहता हूँ बुड्ढे साले तेरी इतनी हिम्मत, तू सरेआम मेरे सीनियर का अपमान कर रहा है। वो भी कहता मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैं तो बस एक सवाल पूछ रहा था, मेरे सवाल को जवाब दे दो, मैं चुपचाप मुंह दबाकर यहाँ से निकल जाऊंगा, वरना मुझे लगता नहीं है तुम्हारी औकात है मेरे सवाल का जवाब देने की। यू फकिंग लूजर, यू फकिंग नल्ला। हाँ, हमारा में कट्टर को और गुस्सा आता है, वो भी कहता रुक साले मैं तेरी माँ बहन एक कर दूंगा। उतने में जो अपनी लड़की है ना वो अलग ही गुस्से में थी, वो भी कहती साले कुत्ते के बच्चे तूने मेरा बिस्कुट तोड़ा, अब मैं तुझे तोड़ूंगी। बाकी लौंडे लोग भी कहते ओ माय गॉड ये लड़की कौन है बे, एकदम चिकनी माल यहाँ पे लग रही है। इधर लड़की भी कहती साले मेरा बिस्कुट ऐसे कैसे तोड़ा, ला मुझे वापस ला के दे। हमारा में कट्टा भी कहता चुप कर और 2 मिनट के लिए साइड में बैठ जा। और साले बुढ़े तेरी माँ का, अपना बुढ़ा भी कहता रे गाली काहे दे रहा है, और माँ की गाली मत दे यार, रिस्पेक्ट सबके रिस्पेक्ट यहाँ पे कर। हमारा मी कट्टा भी कहता लेकिन ये आपका मजाक उड़ा रहा था। वो भी कहता मैंने बोला ना चुप बैठो यानी चुप बैठो। तो हमारा मेन कैरेक्टर दुनिया में एक ही बंदे की बात मानता है, वो है बुढ़े सीनियर का, तो मान जाता है और चुपचाप बैठ भी जाता है और कहता ठीक है। और लड़की को मजा आता है बुढ़े ने डांट दिया, अच्छा हुआ मजा आया। हमारा मी कट्टा भी लग करे यार बुढ़े ने मना किया जिसके चक्कर में शांत बैठा हूँ, वरना ऐसी कह के लेता ना तू चुपचाप रह तू मत बोल। सामने वाला बुढ़ा भी कहता ओके ठीक है, तुमने अपने जूनियर को शांत कर दिया, अब चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दे, ये दुनिया कितनी ऊंची है और ये जमीन कितना मोटा है। तो मालूम है अपना बुढ़ा क्या कहता है, 9 फीट। ये जो दुनिया है ना 9 फीट ऊंची है और ये धरती 3 फीट है अपना क्या बोलते हैं गहरी है, चपटी है। तो वो भी कहता व्हाट अबे इससे ज्यादा बड़ा तो मेरा घर है, क्या बुढ़ा पागल वागल हो गया है क्या, सुन रहे हो ये बुढ़ा कैसी फालतू फालतू जवाब दे रहा है। ए बुढ़े रिटायर्ड हो जा, बुढ़े बाहर में जा। अपना बुढ़ा एक छोटा सा लिटरली एक छोटा सा बनाता है पृथ्वी और कहते ये देखो
ये तो उतना ही है ना। सामने वाला भी कहता व्हाट, अभी ये क्या बोल दिया तूने, ये छोटा सा धरती तूने कैसे बना दिया। वो भी कहता क्योंकि धरती यही नहीं होता जहाँ पे तुम रहते हो, वो तो सब कुछ है भाई, इसको न नापा जाता न इसको ढापा जाता है। वो बुढ़ा भी कहता वाह यार तूने क्या बोला है, मेरी भी जल गई बाय, और चल जाता है। हमारा मेकेटर भी कहता अच्छा हुआ साले, बड़ा आया था मेरे सीनियर से पंगा लेने वाला, सीनियर ने क्या उसकी कह के ले ली। उतने में आसमान से एक ड्रैगन आ जाता है और कहता बुढ़ा किधर है, बुढ़े को सामने लाओ। उसकी हिम्मत कैसी हो गई मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को नौकर बनाने की। बड़े गुस्से में अटैक करने आ रहा था, तो हमारा मेन कट्टा उससे ज्यादा गुस्से में लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। और सोचो उसका बेटा कौन है, अरे जो हिरन जैसा जानवर था ना, मैंने बोला था जिसका पेट दुखने लगा था, हाँ वो हिरन नहीं है भाई, आई डोंट नो कौन सा जानवर था, मुझे हिरन जैसा लगा तो मैंने बोल दिया, रियलिटी में वो एक ड्रैगन है। हाँ तो वो उसी का पापा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, अबे तेरा पापा है क्या। वो भी कहता यस मैं इसका पापा हूँ। ये भी कहता पापा 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 आ गए। और पापा गुस्से में कि भाई वो मेरा बेटा है, मेरा द ग्रेट ड्रैगन का बेटा, और तूने अपने सेट में उसको एक मामूली सा नौकर बना के रखा है। आज मैं तुम सबको मार के अपने बेटे का अपमान का बदला लूंगा। ये तो पूरी ऑडियंस से डर जाती है कि ड्रैगन का अटैक हो गया, मैया रे बचाओ मैया रे बचाओ। अपना बुढ़वा भी कहता है रे रुको शांत हो जाओ, मैं सबको अपना कमाल करके दिखाता हूँ। ये देखो छू मंतर काल करंतर, भाई एक जोर से अटैक कर देता है जिससे ड्रैगन की हालत ही खराब हो जाती है। हाँ बुढ़ा ही अटैक करता है और कहता निकल जाए यहाँ से। और ड्रैगन डर जाता है कि माय गॉड ये क्या हो गया भाई, ले ली इसने तो कह के ले ली बाय, भागने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लग साले मेरे एरिया में आके मेरे सामने मेरे सीनियर को डराएगा और यहाँ से आराम से निकल जाएगा, साला सपना देख रहा है क्या। वो भी कहता बच्चे तेरे सीनियर से डरता हूँ, तुझसे नहीं डरता, तू है कौन। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये ले बाम्बू, अपने बाम्बू से मारता है और मार के दूर कहीं फेंक देता है। कहता बहुत बढ़िया चल निकल यहाँ से। और बेटा भी चिल्लाता पापा पापा, अरे मेरे पापा को मार मार के पापा की फाड़ दी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करे तेरा पापा ही बदतमीज यहाँ पे था। दूसरी ओर बुड्ढा भी कहता ओके ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो सवाल पूछ लो, नहीं तो अलविदा बाय बाय टाटा सी यू। वो लोग भी कहते ना कोई डाउट यहाँ पे नहीं है, निकल पड़ते हैं। इधर हमारा मेन कट्टा भी कहता कि चलो यार सही है, लड़की भी कहती सही है यार मुझे नींद आ रही है चलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नींद आ रही है, भाई क्या नींद यहाँ पे आती है, जैसे कि तेनू कुछ आता है। वो भी कहती अरे मुझे क्या बोल रहे हो, नहीं आता तो नहीं आता, और मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार थोड़ी पागल टाइप की तो लगती है। वो भी कहती व्हाट क्या बक रहा है ये आदमी। उतने में जो बुढ़ा है ना लड़की को अपने पास बुला लेता है और कहता चलो मैं तुमसे तुम्हारा ओपिनियन यहाँ पे पूछता हूँ, जल्दी से सवालों का जवाब दो। और लड़की भी लग है अबे मैं क्या सवाल का जवाब यहाँ पे दूं यार, इस लौंडे ने फिर से मुझे फंसवा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ही फंसवा दिया तुझे। बुड्ढा भी कहता दो जल्दी से सवालों का जवाब दो, चुप क्यों है। तो वो भी कहती है कि वेल ऑडियंस भी कहती क्या बक रही है, सवालों का जवाब दे। इधर हमारा मेन कट्टर को हंसी आ जाती है और कहती करते रह जा तू अरे हंस हंस के कहीं मैं मर ना जाऊं। वो भी कहती हाँ मैं दे रही हूँ जवाब, दुनिया में कुछ भी हो जाए आगे बढ़ता रहना चाहिए, अगर रास्ता नहीं है बना तो रास्ता बनाओ, क्योंकि देश की गवर्नमेंट बड़ी बेकार है, एक बार रास्ता बनाती है फिर टूट जाती है तो जिंदगी में कभी नहीं बनाती। हमें फैसला खुद लेना पड़ेगा, हमें आगे खुद ही बढ़ना पड़ेगा। और ऑडियंस एकदम शांत की का बक रहे हो। बुढ़ा भी कहता वाह क्या बकी हो भाई, मजा आ गया, वाह वाह वाह। हमारा मेन कट्टा भी लिखा है अरे क्या बोली हो मुझे समझ भी नहीं आया, और तुम लोग को वाह वाह मजा आ गया क्या। बुड्ढा भी कहता ये मजा आ गया, आए हाय क्या बात बोली है, बाय बाय। हाँ तो सब लोग कहते हैं बाय बाय। और इधर हमारा मेन कट्टा डाउट में कि अरे यार उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है जो सुन के मेरा बुड्ढा इतना खुश हो जाए। अरे हाँ बुड्ढे के पास मुश्किल से गिन के 8 साल बचे हुए हैं, तो इन 8 सालों में वो खुश रहना चाहता है, फालतू में गुस्सा करना नहीं चाहता, ना किसी को नाराज करना चाहता है। उतने में लड़की भी कहती रुक साले मेरे को छोड़ के कहीं मजा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं छोड़ के कहीं जा भी नहीं रहा। तू साली बड़ी आई क्या क्या गहरी गहरी लंबी चौड़ी बातें बोल रही थी। हो भी कहती अरे तो मैं ना बोलूं क्या यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं सही बोला तुमने, आई डोंट नो तुमने क्या बोला लेकिन सुन के मजा आया, तुम्हारी बातों में पक्का डीप मीनिंग होगा, मुझे लगा नहीं था तुम जैसी इतनी बुद्धू इतनी पागल औरत भी बोल सकती है। वो भी कहती बुद्धू किसको बोला बे, बुद्धू किसको बोला।
फिर हमारा मेन कट्टा उसको रस्सी से पकड़ लेता है। वो भी कहती बस कर यार, और कितना टॉर्चर करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता टॉर्चर नहीं कर रहा, कहीं लेके जा रहा हूँ। वो भी कहती कहाँ लेके जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल ना यार, मजा आएगा, बड़ा कमाल का एरिया है। तो किसी जंगल में लेकर आता है, और जैसे ही जंगल में आता है ना, जंगल के सारे जानवर ऐसे डर के मारे भागते हैं, ऐसे डर के मारे भागते हैं कि मैं क्या बताऊं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हरामियों भाग क्यों रहे हो यार, रुक जाओ ना। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं जंगल में क्यों आया है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो पिछला एपिसोड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर एक जंगल में आता है, और जंगल के जानवर सबके सब हमारे मेन कैरेक्टर से डरते थे, उसको देखते ही भागने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सालो भागो मत यार, तुमसे थोड़ा काम है। इधर लड़की भी कहती क्या हुआ, तुम यहाँ पे ऐसा क्या किए हो जो तुमको देख के सबके सब डर के मारे भाग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे बहुत पहले इस एरिया के अंदर थोड़ा बवाल मचाया था, लोगों के दिल में मेरे को लेकर डर है, छोड़ो यार ये जंगल में कुछ नहीं मिलेगा, किसी और जंगल में चलो। तो जैसे किसी और जंगल में आते ना भाई, वहाँ के जानवर भी भाग जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रुक यार, कोई तो रुक जाओ, कोई रुकने को तैयार ही नहीं है। अरे मैं नहीं मारूंगा किसी को, नहीं मारूंगा। लड़की भी कहती वाह यार, 2 दिन नहीं 3 दिन से हम लोग ढूंढ रहे, एक जानवर भी नहीं मिला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी, इस बार नहीं आएगा ना मैं पकड़ूंगा, जबरदस्ती जाके पकड़ूंगा, चलो पानी में। हाँ तो भाई जमीन में नहीं मिला तो पानी में ढूंढने आ जाता है, और पानी में अटैक करने लगता है, और पानी के सारे जानवर पागल हो जाते हैं। वो लोग भी कहते हैं अरे मालिक कुछ करो यार, वो एन आया सबको मारेगा। तो उनका राजा था कछुआ, हाँ भाई राजा कछुआ। वो भी कहता हूँ भाई गोड यार, मेरी भी फट रही है, इतनी फट रही है कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन अपनी प्रजा के लिए अगर मुझे अपनी कुर्बानी देना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, आ रहा हूँ मैं। ये लोग भी कहते लॉर्ड बाय बाय, आपकी याद आएगी। तो कछुआ बाहर आता है और कहता हेलो कैसे हो यार, क्यों आए हो, कुछ काम वाम है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ मदर लिक्विड चाहिए क्या तुमको, लड़की से पूछता है। लड़की भी कहती या चाहिए चाहिए। तो कछुआ ला के दे देता है कि ये लो पी लो। लड़की गुड़ 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 करके पूरा पी जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भुक्कड़ औरत, भाई वो लिक्विड स्पेशल होता है, एक बार में पी गई। वो भी कहती पी गया चलेगा ना। कछुआ भी कहता ओके ठीक है हो गया बाय बाय। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता एक सेकेंड यार, हाँ बाय बाय तो कर सकता है। वो भी कहता अच्छा सच्ची में कुछ प्रॉब्लम नहीं ना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मुझे एक जानवर चाहिए, उड़ने वाला या चलने वाला, जिस पे बैठ के मैं सवारी कर सकूं। और तू ठहरा भाई कछुआ, कछुआ साले कछुए इतना स्लो होता है तू, तेरे पे बैठ के क्या मैं घंटा सवारी करूंगा। वो भी कहता वो शुक्रिया तारीफ के लिए बाय, चल जाता है। लड़की भी कहती अरे यार आपने छोड़ दिया, वरना मुझे लगा मार के उसका सूप बनाओगे। उतने में एक घोड़ा आ जाता है, और हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के खुश हो जाता है कि सवारी करने के लिए घोड़े से बेहतरीन जानवर तो कोई हो ही नहीं सकता। एक घोड़े तू भाग कहाँ रहा है, आजा आजा मेरे पास आजा, जानता है क्या मेरे को, जानता है क्या मेरे को। तो घोड़ा इशारे से कहता है कि मैं जानता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो मेरे डर के मारे भागेगा। वो भी कहता ना ना मैं नहीं भागूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता गुड अब नीचे बैठ ताकि मैं तेरे ऊपर बैठ सकूं। तो वो नीचे बैठ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाह यार साउथर्न एरिया में जाना है, लेके चलेगा। वो भी इशारे से कहता है या लेके चलूंगा। जैसे वो बैठता तो लड़की से भी कहता है आजा तू भी बैठ जा, लेकिन वो तो आ ही नहीं रही। क्या हुआ रे क्यों नहीं आ रही। वो भी कहती अरे देखो ना यार उधर क्या है नदी के पास। हाँ तो नदी के पास एक मछली थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बे ये मछली कौन सी मछली है। हाँ तो ये छोटी मछली याद है, एक ड्रैगन आदमी था, उसका एक बच्चा था छोटा बच्चा, मछली ये हुई है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे छोटे बच्चे कैसे हो। वो भी कहता अंकल 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 मैं कैसा दिख रहा हूँ, अंकल अंकल बताओ ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओहो समझ गया, तू चाहता है कि मैं तुझे टाइटल यहाँ पे दे दूँ। हाँ भाई तेरा तो टाइम आ गया, टाइटल तो यहाँ पे दे देना चाहिए। चलो ठीक है भाई मुझे वैसे भी हेल्प चाहिए। तो वो भी कहता अंकल 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 बोलो ना मैं कैसा दिखता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तू मुझे ड्रैगन जैसा दिखता है। तो बच्चा तो खुश हो जाता कि अंकल अंकल शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आज तेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है ना, तुझे टाइटल मिल गया तो चल मैं तेरे लिए एक पोयम बोल देता हूँ, जाओ जाके अपना लेवल अप करो। वो भी कहता अंकल 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 आपका शुक्रिया। तो आसमान में एक ड्रैगन गेट अपीयर होता है। ये मछली जाकर ड्रैगन गेट को आर पार करता है, और जैसे आर पार करता है भाई एवोल्यूशन ड्रैगन बन जाता है। ये रियलिटी में ड्रैगन का बेटा है, आगे चल के ड्रैगन ही बनेगा, लेकिन इतने कम उम्र में ड्रैगन बन गया, मानना पड़ेगा। बड़ा खुश हो जाता है और कहता अंकल जी बहुत ज्यादा शुक्रिया, पापा देखो आपका छोटा मछली आज ड्रैगन बन गया।
और दूसरी ओर हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला था ना कि तेरे लिए एक पोयम बोलूंगा, हाँ तो वो पोयम भी बोलता है। और माँ कसम क्या पोयम बोलता है। पोयम सुनकर बच्चे का और डेवलपमेंट होने लगता है। वो ड्रैगन तो बन चुका था लेकिन एक स्पेशल और स्ट्रॉन्ग ड्रैगन बनने लगता है। और ये सब देख के लड़की भी कहती वाह यार क्या किए हो। और देख सकते हो वो छोटा ड्रैगन क्या ड्रैगन बन जाता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और कहता है शुक्रिया, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे ना यार टेंशन ना लो, थोड़ी सी हेल्प मैं और कर देता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर और उसको ब्लेसिंग देता है जिससे और ज़्यादा वो डेवलप हो जाता है। और लड़की भी कहती वाह यार डैट्स सो फकिंग कूल। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बहुत बढ़िया, वो बच्चे का लेवल अप हो गया, हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे बढ़ जाते हैं लेकिन लड़की को अभी भी समझ नहीं आया कि वो टाइटल देना क्या होता है। और तुमने जैसे उसको टाइटल दिया वैसे उसका लेवल अप हो गया, इसका क्या मतलब हुआ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये ड्रैगन जैसा जो भी स्पिरिचुअल जानवर होता है ना, अगर उसको कोई इंसान अपनी ओर से टाइटल दे तो उसका लेवल अप होना आसान हो जाता है। मैंने जैसे उस बच्चे को टाइटल दिया वैसे हो गया लेवल अप। तो ये भी कहती है तो कोई भी दे सकता है क्या, कोई बोले तो कोई भी इंसान। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं यार, कोई भिखारी, कोई चोर या कोई नॉर्मल आदमी टाइटल देगा ना तो वो बीस्ट या जानवर उसका लेवल अप भी नहीं होगा। और लेवल अप भी हुआ तो बेकार लेवल अप हो सकता है। एक अच्छा आदमी, एक सिद्ध पुरुष, एक महान आदमी या एक स्ट्रॉन्ग आदमी देगा तो ही होता है। और मेरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन हो सकता है। वो भी कहती वाओ, और जो तुमने पोयम बोला था क्या वो पोयम तुमने लिखा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और नहीं तो क्या मैंने कॉपी किया है, कॉपी वॉपी मैं नहीं करता। वो भी कहती वेल झूठ नहीं बोलूंगी लेकिन पोयम तो वाकई में बड़ा कमाल का था और उस बच्चे के टैलेंट पे सूट भी कर रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओ ये बढ़िया पोयम लिखता हूँ ना। लड़की भी लग साला एक पोयम की क्या तारीफ कर दी, अब ये सर पे बैठ के नाचेगा, ठीक है। अब वो घोड़ा, अबे घोड़ा कहाँ चल गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो बहन का घोड़ा भाग गया साला। ये भी कहती है तो क्या पैदल जाएंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता टेंशन ना लो, कोई ना कोई जानवर तो आ ही जाएगा, कोई नहीं आता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो पैदल। वो भी कहती मैं नहीं जाने वाली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा पैर दुख रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेट करो कोई ना कोई तो आएगा। भाई सुबह से शाम हो जाती है कोई जानवर नहीं आता। लड़की भी कहती है अबे साले तूने झूठ बोला था ना कोई नहीं आ रहा। तो फाइनली कोई तो आ रहा है, कोई तो आ रहा है, कौन है भाई वो ड्रैगन वाला बच्चा ही आता है वापस। ये भी कहती है अरे ये तो वही आ गया। बच्चा अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और देख सकते हैं पहले रियलिटी में एक छोटा बच्चा लग रहा था लेकिन अब ये रियलिटी में कोई ड्रैगन भी लग रहा था। पहले 5 साल का बच्चा लगता था लेकिन अब 10 साल का बच्चा लगता है। वो भी कहता अंकल जी मैंने अभी अभी सुना आप कोई जानवर ढूंढ रहे हैं जिस पे बैठ कर सवारी कर सके, कोई मिला नहीं ना, मैं हूं ना, आप मेरे पे बैठ कर सवारी कर सकते हो, 500 साल के लिए मैं आपका गुलाम बन के रहने को तैयार हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना बच्चे 500 सालों के लिए मुझे कोई गुलाम नहीं चाहिए, तू बस आज मुझे छोड़ देगा। वो भी कहता आइए बैठिए, अपने ड्रैगन फॉर्म में आता है और कहते हैं अंकल, और अंकल की आंटी आइए। वो भी कहती है आंटी आंटी किसको बोल रहा है, देख तू ऐसे आंटी बोलेगा तो भी नहीं चलेगा क्योंकि अभी यंग दीदी बोल, और इसके साथ तो मत जोड़ हमारी शादी नहीं हुई है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आंटी जी गुस्सा काहे करती हो बैठो ना। तो फाइनली बैठ जाते हैं। ड्रैगन भी कहता बोलिए कहाँ जाना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साउथर्न एरिया में लेट्स फकिंग गो, और निकल पड़ते हैं टाइटेनिक का पोस्ट बना बनाकर। और फाइनली साउथर्न एरिया में लीन एंड सिटी नाम के किसी सिटी में आ जाते हैं। लड़की भी कहती बाप रे यार ये ड्रैगन का बॉडी कितना मजबूत था, बैठे बैठे मेरा पूरा पिछवाड़ा यहाँ पे दुख रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या हुआ पिछवाड़े में तकलीफ, ओ लैटरिंग आया है। वो भी कहती है तुझे आया होगा लैटरिंग, तेरे बाप को आया होगा लैटरिंग, मैं नहीं करती लैटरिंग वैटरिंग, हम सुंदर लड़कियां कभी लैटरिंग नहीं करती। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या ठीक है। फिर वो बच्चा एक बॉसरी देता है और कहता है अंकल जी मेरी ओर से बॉसरी है, जब जरूरत पड़ेगा तो बजा देना मैं आ जाऊंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है बाय बाय, चलो यार आ गए, चलो लीन एंड सिटी के अंदर। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं सिटी के अंदर क्या क्या होता है, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब हमारा मेन कैरेक्टर लड़की के साथ ली नैन नाम के किसी दूसरे सिटी में आ जाता है। और उस सिटी के अंदर आते ही दो बंदे दिखाई देते हैं जो लड़ाई कर देते हैं। लड़ाई बेसिकली ये कर रहा था, दूसरे बंदे को मारता है और कहता साले मैं थोड़ा सा अनाज ही तो मांग रहा हूँ लेकिन नहीं तू दे ही नहीं रहा तो मुझे लड़ाई करना पड़ता है। तो वो भी सामने से कहता है कि अरे यार मैं तुझे अनाज यहाँ पे क्यों दे दूँ, तेरी औरत कौन सी बड़ी सुंदर है, टट्टी है टट्टी। वो भी कहता मेरी औरत के बारे में बोलेगा तेरी माँ का। और ये सब देख के अपनी लड़की डरने लगती है। और हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करता है कि ये दोनों मॉर्टल है यानी नॉर्मल बंदे, लेकिन इनकी बॉडी से एक गजब ही डेंजरस हो रहा है, महसूस हो रहा है। ऐसे कैसे यार, एक नॉर्मल बंदे की बॉडी से कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता। उतने में वो गुंडा देख लेता है और कहता क्या बे साले कुत्ते के बच्चे,
देख क्या रहा है, घूर क्या रहा है, आंखें निकाल के बोटी खेलूंगा बोटिया। तो लड़की को भी देख लेता है और कहता है हाय ये चिकनी माल कौन है रे, आए है मेरे लिए क्या, लाजा जा जा, ए रानी रानी आजा आजा, अमक करेजा में समा जा। लड़की भी कहती नहीं 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 मेरे पास मत आओ। जैसे वो पास में आता है हमारा मेन कट्टा उसके हाथे पकड़ लेता है। वो भी कहता साले कौन है बे तू, मेरा हाथ छोड़ दे, तू जानता भी है मैं कौन हूँ। हमारा मेन कट्टा उसका हाथ तोड़ देता है। वो भी चिल्लाता तोड़ दिया, मेरा हाथ तोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तेरी हिम्मत कैसी हुई उसको टच करने की भी। और वो आदमी ऐसा डरता है, ऐसा डरता है, ऐसा डरता है, भाई डर के मारे रोते रोते भाग जाता है, मम्मी भूत मम्मी भूत मम्मी भूत। और लड़की अपनी कॉन्फिडेंस में आ जाती है, वो कहती है बड़े आए तो मुझे छेड़ने वाले, आओ आओ छेड़ो 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 तुम्हारी ऐसी की तैसी। और वो आदमी जिसको मार पड़ रही थी उसको पास आके कहती है कि बच्चा आर ऑलराइट। वो भी कहता दूर हट मेरे से और धक्का दे देता है। तो लड़की नीचे गिरने वाली थी लेकिन हमारा मेन कट्टा सही टाइम पे बचा लेता है और कहता है तुम सही हो क्या। वो भी कहती या मैं सही हूँ मैं सही हूँ मैं सही हूँ। और ये आजकल के लोग संस्कार नाम का चीज है कि नहीं। अरे उस आदमी को चोट लगी थी, मार पड़ी थी, तो मैं बस पूछ रही थी कैसे हो, और साले ने मुझे धक्का दे दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार अजीब तो मुझे ऐसी लग रहा है। वो भी कहती क्या क्या बोले। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं यार, मैं मालूम है यहाँ पे क्यों आया हूँ। एक टेम्पल है, मॉन्क लोग रहते हैं, बुद्धिज्म रिलीक वहीं पे मिलेगा। जो आइटम तुमने मंगाया था उसमें से एक आइटम। हाँ तो आज आते हैं टेम्पल पे जहाँ पे एक बच्चा वाला मॉन्क साफ सफाई कर रहा था। और तभी हमारा मेन कट्टर आ जाता है। तो बोला भी जाता रहे सॉरी हम बंद हो गए अभी के लिए, हम किसी से भी नहीं मिलते, अगर आपको कुछ डोनेशन वोनेशन करना है ना कल आ जाइएगा सही रहेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे नहीं यार मैं नॉर्थन एरिया से आया हूँ, वू यंग मेरा नाम है और मुझे आपके मॉन्क से मिलना है। तो वो भी कहते एक सेकंड वू यंग, अबे क्या बक रहे हो यार, ज़्यादा चिल्लाओ मत, मेरे मास्टर आ जाएंगे तो नाराज़ हो जाएंगे। तो उसका मास्टर आ जाता है और कहता बच्चे क्या हो रहा है। तो वो भी कहता रे मास्टर जी आप यहाँ पे क्या करे हो, डिस्टर्ब हो गए क्या। वो भी कहता रे आप वुयंग जी कैसे यहाँ पर हो, लंबे समय बाद मिलके अच्छा यहाँ पे लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे मुझे भी आपसे अच्छा मिलके लगा, क्या मैं अंदर आऊँ। मोंग भी कहता आओ आओ आप ही का टेम्पल यहाँ पर है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया। लड़की भी लाइक मैं क्या बोलूँ, शुक्रिया शुक्रिया, मैंने भी शुक्रिया बोला। तो जैसे लड़की भी जाने लगती है ना मोंक रोक देता है और कहता ना ना आप अंदर जा सकते हो, लेकिन ये जो लड़की है ना ये अंदर नहीं जा सकती। तो हमारा मेन कट्टा भी पूछ लेता है क्यों यार ऐसा क्यों। तो वो भी कहता क्योंकि हम कभी भी किसी लड़की को यानी फीमेल को अपने सेट में नहीं लेते रात भर रुकने के लिए। आप रुक सकते हो आप मर्द हो, लेकिन लड़कियां अलाउ नहीं है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे घूर के देखता है, ऐसे घूर के देखता है ना कि मोंग की फट जाती है। वो भी कहता नहीं अगर आपके साथ कोई लड़का हो लड़की हो गे हो हिजड़ा हो कोई भी हो चलेगा, आइए आइए। अरे यार मैंने इसके चक्कर में पहली बार सेट का रूल तोड़ दिया, क्या करे भाई जान बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंदर साइड आते हैं जहाँ पे सब लोग वही गौतम बुद्धा के सामने प्रार्थना कर रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता और कैसे हो यार, एक सेकंड मिस्टर शुआन क्यों आप तो बड़े जवान लग रहे हो। वो भी कहता मिस्टर लू कैसे यहाँ पर हो। अरे मैंने एक टेक्निक की प्रैक्टिस की थी, द टाइमलेस टेक्निक, प्रैक्टिस करते करते मैं अचानक से जवान यहाँ पर हो गया। और आपके बुढ़े मास्टर कैसे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार वो तो ठीक नहीं है, बहुत ही जल्दी टाइम बोल जाएंगे 8 सालों के अंदर। वो भी कहता हूँ माई गॉड यार क्या बात बोले हो, जिसको पैदा होना है उसको एक ना एक दिन मर जाना है, क्या ही कर सकते हैं यार। मेरा भी कोई भरोसा नहीं है, मैं भी शायद यहाँ पे मर जाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार आप मेरे पास एक छोटी सी हेल्प चाहिए कर दोगे क्या। वो भी कहता हेल्प, बोलिए बोलिए क्या हेल्प चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल कैसे बोलूं, आपके पास एक आर्टिफैक्ट है ना बुद्धिज्म रिलीज जिसको बोला जाता है। लेकिन इस बार कोई नहीं हंसता, सब लोग ऐसा चौंक कर देखने लगते कि मैं क्या बताऊं, फिर भड़क जाते हो कहते व्हाट क्या बात रहे हो यार, हमारे रिलीज चाहिए, निकलो यहाँ से निकलो यहाँ से, वो हमारा कीमती आइटम है, निकलो निकलो। लड़की डर जाती है, कह रहे ये लोग तो भगा रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे देखो अरे मैं बदले में तुमको जो चाहिए वो ला के दे दूंगा, मेरे को फ्री में नहीं चाहिए प्लीज यार। लेकिन वो लोग लिटरली लात मार के भगा देते हैं कि साला आज के बाद कभी मुंह मत दिखाना। लड़की भी कहती फक यार अपमान, छोड़ो मेरा तो रोज होता रहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी, हाँ मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया आया है लेने का। तुम्हारे मेन कट्टा का प्लान कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था, लालच देने का प्लान था कि थोड़ा बहुत सामान देकर लालच दे देंगे। तो लड़की भी कहती क्या लगता है ये मोंक लोग लालच में आएंगे, इतना सारा सामान ले लेंगे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता ले लेंगे ना, अगर तूने कुछ गड़बड़ नहीं किया तो मुंह दबा के चुपचाप बैठना रे। लड़की भी ला करे मेरी क्या गलती है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। इधर हमारा मेन कट्टर आवाज लगाया जा रहा है हेलो हेलो,
खोलो खोलो दरवाजा खोलो, आपको जो चाहिए सब मिलेगा, खोलो ना बीसी। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे 2 मिनट यहाँ पे रुक जाते हैं, थोड़े देर बाद खोल देंगे। भाई सुबह से शाम हो जाती है, कोई ओपन ही नहीं करता। लड़की भी कहती है हाँ बस करो यार, मुझसे नहीं हो रहा, किसी होटल में जाके कमरा बुक कर लो। अब हमारे मेन कट्टर को भी आ जाता है गुस्सा। मेरे बुढ़े ने बोला था कि मोक लोग के साथ बदतमीजी मत करना, प्यार से बर्ताव करना, तो मैं भी प्यार से ही बर्ताव कर रहा था, लेकिन ये लोग प्यार का शब्द नहीं मानते। अब लगता है मुझे गुस्सा होना पड़ेगा, मुझे लड़ना पड़ेगा, लिटरली दरवाजा तोड़ देता है। मोंग भी कहते हैं नहीं भाई ये दरवाजा यहाँ पे तोड़ रहा है, जाओ जाओ जल्दी से सीनियर को बताओ। सीनियर को बताया जाता है। सीनियर भी कहते रहे वो यंग के बच्चे तेरी ऐसी की तैसी गलत हो रहा है, अरे सीनियर सुनिए ना वो दरवाजा तोड़ के आ रहा है। और हमारा मिंग कटर एक एक करके मारे जा रहा है सबको। वो लोग भी कहते वो यंग के बच्चे बदतमीजी बंद कर वरना हम भी अटैक करेंगे। तो एक मॉन्क अटैक भी कर देता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा उसको भी उठा के पटक देता है और कहता बस बड़ा गुस्से के मारे अटैक करने आया था, एक बार में पटका गया। लड़की भी कहती है अरे यार इन मॉन्क लोग के बारे में भी बुरा लग रहा है, काफ़ी कुत्ते की मौत आपने मारा। फिर हमारा मेन कट्टर वो जो सबसे सीनियर मॉन्क था जो जवान दिख रहा था उसके पास आता है, तो बाकी मॉन्क लोग घेर लेते हैं और कहता है सीनियर आप ऑर्डर यहाँ पे दो, इसने कुछ भी किया तो इस पर अटैक कर देंगे। तो वो कहता चुपचाप साइड में खड़े रहो। वो भी कहते व्हाट क्या मतलब। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो यानी आप अच्छे मूड में हो बात करने के लिए। वो भी कहता नहीं यार मैं आज बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता आई डोंट गिव अ फक है, आपको जो रिली के नाम मुझे दे दो क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। अगर आपने नहीं दिया तो आपके सामने ये वू यांग नहीं ये शैतान वू यांग आ जाएगा और छड़ी लेकर ढमढम अटैक करने लगता है। और वो जो गौतम बुद्धा की मूर्ति है ना उस पर अटैक करके उसको तोड़ने वाला था, लेकिन वो मॉन्क बीच में आता है और अटैक अपनी छाती पे सह लेता है, जिसे देख सकते बेचारा खून की उल्टी भी कर देता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी अब हमारा मेन कट्टा पूरा गुस्से में आ चुका है। देखते हैं उसको रिलीक मिलता है कि नहीं मिलता। हाँ मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। गौतम बुद्धा की मूर्ति पे अटैक कर देता है, लेकिन मॉन्क बीच में आके अटैक खा लेता है और बड़ा चोटीला हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी डर जाता है कि अरे अबे अरे मेरे बुढ़े को पता चल जाएगा कि मैंने आपको अटैक किया है तो आप अरे यार बुढ़ा मुझे मारेगा। अरे बुढ़े आई मीन टकले मॉन्क तुम ठीक हो क्या यार। उतने में अचानक से कुछ तो डायमंड जैसा उसकी छाती से निकलने लगता है और उसमें से एक लाइट आती है जो लाइट मॉन्क को ठीक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड ये क्या, ये ही रिलीक है क्या। या बाकी मॉन्क लोग भी कहते हैं अरे कैसे हो, अरे तूने मार डाला रे, हमारे मास्टर को मार डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं यार वो तो बीच में आ गया था, मैंने उसको मारा नहीं था। बाकी लोग भी कहते हैं अरे यार बड़ी चोट यहाँ पे लगी है। साले वू यांग के बच्चे तेरी ऐसी की तैसी, अगर तुझे हमारी मास्टर की जान निकालनी है ना उससे पहले हमारी जान निकाल। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे नहीं मुझे किसी की जान चाहिए, मुझे बस वो बुद्धिज्म रिलीक यहाँ पे चाहिए। वो भी कहते हैं अरे यार क्योंकि बुद्धिज्म रिलीक इनकी बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, अगर तुमने वो ले लिया तो ये मर जाएंगे यार, इनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। वो मॉन्क भी कहता हटो यार मुझे इनके साथ अकेले में बातचीत करनी है, आइए आइए तुम दोनों बैठ के आपस में हम लोग बैठ के आपस में बात कर लेते हैं। ये जो बुद्धिज़्म रिली के नाम बहुत पहले जो बुद्धिज़्म की स्टार्ट हुई थी गौतम बुद्धा ने किया था, उन्होंने अपना उंगली काटा था, उसी उंगली से ये रिलीक बॉर्न हुआ था और दुश्मन लोग का खात्मा करने के लिए दुश्मन मारे गए। फिर सोचो क्या हुआ होगा, धीरे 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 ये इसके पीछे दुनिया के कमीने लोग पड़ गए, तो दुनिया के कमीने लोगों के हाथों में ना जाए इसलिए मैंने अपनी बॉडी के साथ सील कर दिया है, या तो दुनिया में ये रहेगा या तो मैं रहूँगा या दोनों एक साथ रहेंगे। समझे कि ना समझे। लड़की भी कहती है अच्छा, तो वो जो मासूम लोग थे जिनकी बॉडी के अंदर अजीब सा डेमोनिक पावर टाइप का दिख रहा था, रिलीक के चक्कर में क्या हो भी कहता या रिलीक के चक्कर में, वरना वो लोग इतने डेमोनिक पावर वाले ना सबके सब शैतान बन के एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन रिलीक की पावर ने रोक के रखी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा, यानी सील होने के बावजूद भी इतना लोगों के अंदर भी तकलीफ हो रहा है। बोला भी जाता है क्या ही करे यार, डेमन लोगों ने अपनी पावर इतनी फैला दी थी ना कि ये सील होने के बावजूद या बिना सील होने के बावजूद भी कुछ कर ही नहीं सकता, जो था यही था। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन तो भी यार तुम तो खुद ही नुबड़े हो, क्या घंटा रोक पाओगे, एक अटैक में तो खून निकल गया था। वो भी कहता है अपमान क्यों कर रहे हो। तो लड़की भी कहती है नो बातें तुमने सही बोली है, बड़े नुबड़े टाइप के हैं, लेकिन ऐसा मुंह पे मत बोलो यार, दिल से बुरा लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब देखो बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन यू आर लूजर, यू आर फकिंग लूजर,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला यार। सील करके बंदों लोग की बॉडी के अंदर डिमोनिक पावर सील हो गया है, तुम्हें कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए था जिससे उन बंदे लोग को ठीक कर सको, उनके अंदर से डिमोनिक पावर यहाँ पे निकाल सको, लेकिन तुम तो नुबड़े ठहरे। वो भी कहता बस करो यार, क्या बक रहे हो, ऐसा मत बोलो यार, मैंने तो सबको रोक के रखा है, अगर मैंने नहीं रोका रहता ना वो सबके सब डेमोन बनकर अब तक मार काट करना स्टार्ट कर चुके रहते हैं। तो हमारा में किट्टा भी कहता नहीं 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 टकले, तू मेरी बात नहीं समझे, डेमोन का प्रॉब्लम है ना, अरे बहुत ही डेमोन लोग को मैंने मारा है, चलो यार इसे डेमोन की प्रॉब्लम भी देख लूंगा। और वो निकल पड़ता है और कुछ समय बाद लड़की पीछा करने आती है कि किधर है किधर है किधर है साले, तू किधर है, कोई नहीं है, चलो बढ़िया यार मैं आज़ाद हो गया, बल्ले बल्ले, अब मेरे को कोई परेशान नहीं करेगा, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से। और तभी उसको स्मेल आता है खाने का, टेस्टी टेस्टी खाने का, और भूख भी लगी हुई थी क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने पावर सील कर दिया है। पहले अगर इमोर्टल थी ना तो भूख नहीं लगता था, लेकिन अब नॉर्मल है तो भूख लग जाता है। तो स्मेल का पीछा पीछा करते करते आती है, सोचो खाना कौन बना रहा था, हमारा मेन कैरेक्टर। ये भी कहती साले अभी अभी मैं आज़ाद हुई थी और अभी अभी फिर से इसके रुकावट में फंस गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या हुआ, टेंशन में लग रही है, खाओगी ये लो, खाओगी, खाओ ना। वो भी कहती है कि वे नहीं नहीं दे रहे हो तो लाओ यार, वाओ यार, ये लड़का कभी कभार इतना अच्छा बन जाता है कि मैं क्या बताऊं, और कभी कभार इतना कमीने वाली हरकतें करता है कि मैं क्या बताऊं। और साला उसमें मिर्ची इतनी थी ना, इतनी मिर्ची थी कि भाई पूरा वो जल जाता है मुंह। वो भी कहते हैं जला दिया रे, जला दिया रे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे क्या हुआ, नहीं खाओगी क्या, वो भी कहती नहीं नहीं मैं नहीं खाने वाली, साला पहले मिर्ची डाला था अब शायद नमक डाल दे, ये कमीना मुझे चैन से कभी जीने ही नहीं देगा। लेकिन हमारा मेन कट्टा तो बिंदास खा रहा था बिना किसी प्रॉब्लम का। तो वो भी कहती ला मुझे भी दे दे, साला खुद ही अकेले खाएगा क्या, इसमें पक्का कुछ नहीं होगा। हाँ तो इसको भर भर के खाने लगती है और कहती वाओ यार इसमें सच्ची में कुछ नहीं था, ये कितना ज़्यादा टेस्टी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार रेडी हो जाओ, हमें आगे बढ़ना है। उतने में कोई तो आता है जो लड़की को देखता है और देखते ही एकदम डर जाता है। तो लड़की भी कहती क्या हुआ, ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है, तू जानता है क्या मुझे। तो वो भी कहता अरे मैं तुमको नहीं जानता, लेकिन जो तुम बीस्ट खा रहे हो ना वो मेरा जानवर है, मेरा पालतू जानवर है, ये पूरा जंगल मेरा है, मेरे एरिया में आकर तुम उसको मार के खा भी रहे हो। लड़की भी कहती नहीं अरे मैं नहीं खा रही, अरे आमीन खा रही थी लेकिन मैंने मार के पकाया नहीं, ये तो उस लौंडे ने पकाया, लौंडे तुम बोलो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे इसमें बोलना क्या है, भाग भी इसी लड़की को उठाता और भाग जाता है। तो वो भी चिल्लाता रहे यार एक तो खुद भी मुसीबत में फंस गए, मुझे भी मुसीबत में लेकर फंसा रहे हो, मैं ही पागल औरत थी कि वापस इसके चंगुल में आ गई, इसके साथ जब जब रहूंगी ना कोई मुसीबत में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ी जाऊंगी। और वो कमीना आदमी अभी भी पीछा कर रहा है कि साले चोर के बच्चे रुक, चोर के बच्चे रुक, चोर के बच्चे कहाँ जा रहा है। अब इधर लड़की भी कहती है अरे मुझे पकड़ के मत लेके जा यार ऐसे, वरना मुझे उल्टी आ जाएगी। उतने में हमारा मेन कट्टा छड़ी लेता है और छड़ी से घुमा घुमा के उस आदमी के छाती पे अटैक करके पटक देता है। इधर लड़की को उल्टी आने लगती है, हाँ उल्टी उल्टी करने लगती है। तो हमारा मेन कट्टा उसको उठा के पानी में फेंक देता है कि तू पानी में जा और पानी में जितनी उल्टी करने उतनी कर। उतने में वो आदमी जो पीछा कर रहा था वो भी देखता साले मैं तेरी जान निकाल लूंगा, लेकिन छड़ी पे ध्यान चल जाता कि एक सेकंड ये छड़ी तो वू यांग के पास थी, ये कपड़ा वू यांग जैसा नहीं पहना है, कहीं इसने कपड़ा तो नहीं बदल लिया, कहीं ये वाकई में वू यांग तो नहीं है। अरे वू यांग से मैं पंगा नहीं ले सकता। उधर लड़की पानी से बाहर आती है और कहती वू यांग के बच्चे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, कर कर और उल्टी कर। वो भी कहती साले जीने दे मुझे चैन से जीने दे, क्यों जीने नहीं देता, एक दिन देखना तू भी ऐसी मुसीबत झेलेगा, पापा मुझे लेके चलो, पापा ये दुनिया बहुत ही जालिम है, आपकी बेटी के क्या देखो क्या हालत हो गया, आपकी पापा की परी अब उड़ नहीं पा रही। और वो जो आदमी अब उसकी फटी पड़ी थी हमारे मेन कट्टों को देख के तो पंगा वंगा नहीं लेता और चुपचाप अपने सीट में आता है। सीट में आते ही बंदे लोग कहते हैं आइए आइए स्वागत है, आपको मालूम है आपकी बीवी भाग गई। ये भी कहता है आइए आई डोंट गिव अ फक, अभी मैटर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है तो मुझे मिलना है सीनियर से। तो बोला भी जाता हो सीनियर से मिलना है, सॉरी 2 मिनट वेट करना पड़ेगा वो बिजी है। तो ये भी कहता है ठीक है मैं वेट कर लेता हूँ। तो उतने में बुलावा आता कि आ सकते हो, जैसे आता है ना तो कोई मॉन्क आया था मिलने के लिए और वही मैटर चालू था कि एक लड़का आया हुआ है, बड़ा हरामी है, बड़ा कमीना है, हमारे सीनियर पे अटैक करके रिलीक मांग रहा है, कह रहा है कि रिलीक दे दो इंपॉर्टेंट है वापस लौटा दूंगा। लेकिन रिलीक जैसे इंपॉर्टेंट आइटम यार ऐसे कैसे दे दे, पक्का कोई ना कोई बुरा इरादा होगा। ये आदमी भी देखता है कि अरे यार पहले से मीटिंग चालू है, मुझे सुमड़ी में आके सीनियर को कुछ बताना पड़ेगा। तो सुमड़ी से आता है सीनियर के पास, वो कानों में कहता है हमारा जो जंगल है जहाँ पे 20 लोग रहते हैं वो यंग आया मार के पका के खा भी गया। तो सीनियर भी कहता व्हाट क्या, किसने, वो यंग के बच्चे ने किया क्या, तेरी माँ की
तो उतने में सब लोग देख लेते कि हाय राम कैसी गाली दे रहे हो। वो भी कहता हूँ सॉरी सॉरी, गुस्से के मारे निकल जाता है। स्पेशली ये वू यांग, उसका नाम सुनते ही मुंह पे खाली गाली आता है, सॉरी सॉरी अगली बार नहीं होगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई हमारे मेन कैरेक्टर ने दुनिया का पूरा बवाल मचा के रखा है, सब ऐसे ऐसे गुस्सा करते कि मैं क्या बताऊं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।